विरुद्धः पाराश्नुमः। ओम भर्वस्वः श्री भगवते सीतारामचंद्र शरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततं ततो भगवतेः दक्षिणां प्रदक्षिणान् नमस्कारान् निवेदयेत्। ओम जद्दत्तं जत्परादानं जद्भूतं जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्विश्वकर्मणः स्वरदेवे कुनो दधत। ओम चलिए ततो व्यासदेवी पूजनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यास जी के हाथ में अक्षत पुष्प दे देंगे। व्यास देवी चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। माता जी व्यास जी को माल्यार्पण करेंगी। आप सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुनः चुनरी उठा करके पूज्य व्यास जी का सम्मान करेंगे। यजमान आप सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। ओम ओम ओखधीः प्रतिमोदध्वं पवदेः प्रसूवरेः अस्वा इव सदित्वरीर्विरुधः पाराश्नुवाः सुजातो ज्योतिखा सहस्रमवरूथमा सदस्वः वासोऽग्ने विश्वरूपज्ञो संव्यासविभावसो। आप सभी भगवत श्रद्धालुओं से निवेदन, माताएं भैया जी आप सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम सभी भक्त मिलजुल करके भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की दिव्य पावन आरती करेंगे। चलिए श्री रामचंद्र मानस राघवेंद्र सरकार श्री सीतारामचंद्र भगवान की पावन आरती करेंगे। ओम आरार्त्रिपार्थिवगो रजः पितुर्प्रायदामभिः दिवः सजागुसि बृहते वृत्तस आत्वेकं वर्तते तामाः। कीरत कलित ललित सी अपीकी कीरत कलित ललित सी अपीकी आरती शेरा मायन जी की आरती श्रीरा मायन जी ओ कीरत कलित ललित सी अपीकी कीरत कलित ललित सी अपीकी आरती श्रीरा मायन जी की आरती श्रीरा मायन जी की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीक ज्ञान विशारद वाल्मीक ज्ञान विशारद सुख सनकादेश वरु सारद सुख सनकादेश वरु सारद बरनी पवन सुत तीरथ नीकी तीरथ
कलित ललित सिंह पेके जय जय गावत वेद पुराण वाचदस गावत वेद पुराण छवो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस छवो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस मुनि जन धना संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्व सारयस मत सब कीरत कलित ललित सिंह पेके संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुभट संभव मुनि विज्ञानी अरुभट संभव मुनि विज्ञानी व्यासवादि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसोड़ गरुड़ के कीरत कलित ललित सिंह पेके कलिमल हरणी विषय रस फीकी कलिमल हरणी विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मोरी अमी की दलन रोग भव मोरी अमी की तात बात सब विधि तुलसी की आरत श्री राम मायन जी की आरत से गिरा मायन जी के रामायण जी के रामायण जी की हरि ओम जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवता विवन्दनम् आत्मा विवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाथं महिमाना सगन्त्यर्पुरुदे स्वाद्या सन्तिदेवाः ओम ह्रवस्वः श्री सीतारामचन्द्रचरणकमलेभ्यो नमो नमः ध्यानार्थे क्षतपुष्पं समर्पयामि मन्त्रुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि नमामि प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जितने भी हेलो, सभी आदमी अपने जगह पर। हेलो, सभी आदमी शांतिपूर्वक बैठ जाएं। अभी आरती हुआ है। हमारे जो इस कथा के आचार्य बने हैं कैलाश बाबू, दोनों पति पत्नी अभी पूजा किए हैं।
आज मैं ग्रामीण की ओर से अपने गांव के बुजुर्ग गार्जियन स्वरूप सत्यनारायण बाबू से अनुरोध करेंगे कि वो मंच पर आकर व्यास जी को माला देकर के सम्मानित करेंगे। सत्तोचा सत्यनारायण बाबू आप मंच पर आवें। हाथ में दे सके छथिन, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ में दे देथिन, दियो माला, दियो माला। हाँ। एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन किया जाए। हम तो चाहेंगे कि कल से हमारी कोई माताएं ही माल्यार्पण जरूर करें आकर के, कोई भी एक आदमी मंच पर, अच्छा रहेगा। आज हमारे वरिष्ठ नागरिक सत्यनारायण बाबू के द्वारा इनका व्यास जी का नीसू भारद्वाज जी जो हमारे कथा प्रवक्ता हैं उनके द्वारा उनको सम्मानित किया गया। कल से चाहेंगे कि कोई माताएं ही जो अपने स्वेच्छा से आना है और व्यास जी को माला पहनाना है, 9 दिन में 9 व्यक्ति जरूर आवे। हमारे गांव का सम्मान है और सम्मान इनका करना है। हमारे महंत जी रामप्रीत बाबू भी पंडाल में पहुंच चुके हैं। तो फिर अब कथा आरंभ होने जा रहा है। सभी आदमी जम जुट कर जरूर आवे। कल से समय में कुछ परिवर्तन किया जाएगा। 4 बजे का समय उचित नहीं है, धूप ज्यादा रहता है। लगता है कि कथा को 5:30 से आरंभ किया जाए और 8:30 9 तक चलेगा। सभी माताएं भी काम करके, सभी हम लोग पुरुष भी गाय माल को देख करके सब यहाँ पर पधारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राम। जय सिया राम। राम जय जय सिया राम। राम जय जय सिया राम। राम जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। सीताराम जय जय सिया राम। और खोलिए खोलिए और खोलिए। सीताराम जय जय सिया राम। राम जय जय सिया राम। आप थोड़ा जय सिया राम बोलिए उस माइक में। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। सीताराम जय जय सिया राम। राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। राम जय जय सिया राम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री
गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करितारो वन्दे वाणी विनायको। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यात्रिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अतुलित बलिधाम महीम शैलाभ देहम धनुजीवन कृशानुम ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भगतं वातजातं नमामि। लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम जननी जनक यहाँ देन के प्रभु श्री सीताराम। बोली राघवेंद्र सरकार की श्री रामचरितमानस भगवान की बोली अयोध्या धाम की चारों भैया की सरयू मैया की श्री राम जन्मभूमि की जय जय श्री सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांशा कल्पतरु श्री सीताराम जी की शब्दमयी मूर्ति श्री रामचरितमानस की पावन कथा का आज प्रथम दिवस है। बड़ी सौभाग्य की बात है। खगड़िया जिले के चतरा ग्राम के इस दिव्य शिव मंदिर पर इस पवित्र प्रांगण में 9 दिवसीय ज्ञान गंगा प्रवाहित होने जा रही है और आप सभी ग्रामवासी भक्तगण इस प्रांगण में उपस्थित होकर के अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारी श्रद्धामयी माताएं बहनें आप सभी को व्यासपीठ की ओर से जय जय सीताराम।
जो भक्तगण श्री राम कथा के सुरसिक श्रोता हैं, आप सभी को सादर जय जय श्री सीताराम। मंच पर विराजमान हमारे मुख्य यजमान जी, सामवेद के साधक गंधर्वगण हमारे आचार्य जी, समस्त भक्तों को सादर जय जय श्री सीताराम। और YouTube फेसबुक लाइव के माध्यम से घर बैठे कथा को श्रवण कर रहे भक्तों को व्यासपीठ की ओर से सादर जय जय श्री सीताराम। आज कथा का प्रथम दिवस है। हम सभी राम नाम की महिमा पर चर्चा करेंगे। राम जी की कथा आरंभ कहाँ से होती है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके इस चतरा ग्राम में 9 दिवसीय ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही, जिसमें गोते लगाने के लिए आप लोग उपस्थित हैं। एक जन्म का नहीं, जब अनंत जन्मों के पुण्योदय होते हैं तब कहीं जाकर के हम सभी का मन भगवान की कथा में लग पाता है, भगवान के चरणों से प्रीति हो पाती है। तो हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जब जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के पुण्योदय होते हैं, तब हमारा ये चंचल मन श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में लग पाता है। तो अविलंब ज्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा कथा में प्रविष्ट होंगे, सुनने सुनाने का उपक्रम करेंगे। इससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए अपने मन को, अपनी वाणी को पवित्र करेंगे, भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे और अपनी बुद्धि को श्री ठाकुर जी के चरणों में स्थिर करेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तालियों की सेवा करते हुए सभी बोलेंगे जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। और भगवान का नाम क्या है? भगवान का ये छोटा सा नाम पर काम बहुत बड़े हैं। भवसागर से पार जाना है तो केवल और केवल श्री राम नाम का आश्रय लेकर हम भवसागर से पार जा सकते हैं। इसलिए मिलकर के भगवान के सुंदर नाम का जप करेंगे भाव के साथ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए सभी भाव के साथ बोलो राघवेंद्र सरकार की। जेहि विधिनाथ होय हित मोरा दीनाथ होई हित मोरा करहूँ सो बेगे दास मैं तोरा करहूँ सो बेगे दास मैं श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय राम दोनों हाथों को उठा करके मिलकर बोलो श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोली राघवेंद्र सरकार की। श्री राम जय जय श्री राम राम जय जय सिया राम। आज हम सभी श्री राम जी की कथा की महिमा सुनेंगे। सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक है कि जिन प्रभु से हम संबंध जोड़ रहे हैं, जिन राम जी की कथा को सुन रहे हैं, वो कौन है, कार्य क्या है, उनका स्वरूप कैसा है। आपने कथाओं में सुना है, पुराणों में पढ़ा है, विद्वानों के मुख से, गुरुओं के मुख से राम जी की चर्चा सुनी है। वॉल्यूम और बढ़ाइए भैया। सीताराम जय जय सिया राम राम। आपने सुना है, बहुत अच्छी बात है। देखो, हम जिसके बारे में सुनते हैं ना, कुछ अच्छा सुनते हैं तो हमारी भी इच्छा होती है हम उसे जाने, उससे मिले। अगर आपसे आप आकर कोई बताता है कि ये फला व्यक्ति है, इसका ऐसा स्वभाव है, तो आपके मन में विचार आता है कि हमें भी मिलना चाहिए। या कोई कहे कि यहाँ पर शिव मंदिर के प्रांगण में बड़ी अच्छी राम कथा हो रही है,
तो इच्छा कहती है हम भी सुने, भगवान की कथा हो रही है ना। क्यों? क्योंकि हम भगवान से प्रीति जोड़ते हैं, जोड़ना चाहते हैं, या कुछ लोग जोड़ चुके हैं। जिन परम पिता परमात्मा से हम प्रीति स्नेह रखते हैं, जिन पर अटल विश्वास है, जिनके ऊपर हमने अपना जीवन छोड़ रखा है, उनके बारे में जानना भी आवश्यक है। किसी से संबंध रखते हैं तो उसके विषय में जानते हैं, पहले उसे पहचानते हैं। तो भगवान कौन है, उनका कार्य क्या है। वैसे तो वेद भी जिसकी महिमा नीति नीति कहकर गाते हैं, उन राम जी को जानना इतना आसान नहीं है। पर विद्वत जन कहते हैं कि सरल भाव से हम इतना ही समझें कि राम जी ही इस जगत की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। और इस कलिकाल में कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण केवल राम नाम से है। मनुष्य जीवन भर सोचता है कि हम ये काम करेंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे, हम ये काम करेंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे। वास्तव में 4 लोग अंत में एक ही बात कहते हैं, राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये 4 लोग जीवन में एक ही बात कहते हैं, कौन सी? राम नाम सत्य है। तो महाराज, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस संसार में भवसागर से पार जाने का एक ही उपाय है, केवल भगवान की शरणागति, भगवान के नाम का आश्रय। ये ऐसा नाम है जो बड़े से बड़े रोगों का नाश कर देता है। ये राम नाम की औषधि ऐसी औषधि है। तो महाराज, प्रभु श्री राम जी की कृपा से आप सभी राम जी की कथा सुन रहे हैं। अच्छा, एक बात और, गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया है। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपी, मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्ण रस छंद अलंकार को प्रणाम करते, गणपति गजानन को प्रणाम करते गोस्वामी जी, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो गणेश जी से। गणेश जी बल बुद्धि के दाता है, ज्ञान के दाता है और विघ्नों को हरने वाले हैं। इसीलिए मंगलाचरण में सर्वप्रथम गणेश जी को प्रणाम किया। और तत्पश्चात क्या कहते हैं गोस्वामी जी? क्या कहा? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सीधा स्वान्तस्थमीश्वरम्। देखो महाराज, आपको राम जी की कथा सुननी है, राम जी से प्रीति जोड़ना है, तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ से प्रीति लगानी होगी। राम जी के चरित्र को सुनना है तो सबसे पहले शिव कथा सुननी होगी, क्योंकि राम कथा का आरंभ ही शिव जी से होता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने मंगलाचरण में शिव जी को प्रणाम किया है। भगवान शिव और माँ पार्वती कौन है? भगवान भोलेनाथ विश्वास के देवता हैं, विश्वास स्वरूप हैं, और माँ पार्वती श्रद्धा की देवी हैं। जीवन में जब तक श्रद्धा ना हो, जब तक विश्वास ना हो, हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, ना तो भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो जीवन में सबसे पहले हमें विश्वास को लाना है, श्रद्धा को लाना है। जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं आते तब तक भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। और इसीलिए भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा के बिना हम राम जी की प्राप्ति नहीं कर सकते। राम जी की कथा का आरंभ ही शिव कथा से होता है। और गोस्वामी जी ने एक बात सावधान करके कहा है, राम जी की कथा का अधिकार सबको नहीं है। राम जी की कथा का अधिकार किसको दिया गया है पता है? राम कथा के ते ही अधिकारी, जिनको सत
संगति अति प्यारी। जो संतों का संग करते हैं, गुरुओं की आज्ञा मानते हैं, जिनके विचार शुद्ध हैं, वही राम जी की कथा सुन सकते हैं। क्यों? आप शरीर से पवित्र हैं या अपवित्र, इसे प्रभु नहीं देखते। आप किस जाति के हैं ये भगवान नहीं देखते। आप गोरे हैं, काले हैं, आपका स्वरूप क्या है, भगवान ये नहीं देखते। भगवान ये भी नहीं देखते कि आप धनवान हैं कि निर्धन हैं। ईश्वर ये नहीं देखते। भगवान क्या देखते हैं? आपका मन कैसा है, आपके विचार शुद्ध हैं कि नहीं है। विचारों की शुद्धता ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भगवान की भक्ति में। और अगर हृदय साफ है, विचार शुद्ध है, तो ही आप राम जी की कथा को समझ पाएंगे। क्योंकि भगवान की लीला ऐसी है, ऐसी सी गूढ़ लीला है, इसे समझने के लिए ना तो हमारे पास विवेक है, ना विश्वास है। और इसीलिए महाराज सावधान करते हैं, भोले बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सावधान करते हैं कि राम जी की कथा वही सुन सकता है जिसके विचार शुद्ध हो, जिसका भाव शुद्ध हो। हृदय में कोई भी कपट लेकर के कथा नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि जब आप कपटहीन हो करके शुद्ध हृदय से, शुद्ध मन से कथा सुनेंगे, तभी कथा आपके मस्तिष्क में आएगी, मस्तिष्क से हृदय में आएगी, हृदय से आपके विचारों में, स्वभाव में जाएगी। फिर धीरे धीरे राम जी की महिमा, राम जी का चरित्र आपके जीवन में उतर आएगा। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है। देखो, राम जी की कथा के सुरसिक श्रोता कौन है? अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। राम जी की कहीं भी कथा होती है तो बाकी लोग को बुलाना पड़ता है, पर मेरे बजरंग बली ऐसे हैं जिन्हें निवेदन नहीं करना पड़ता। बजरंग बली सबसे पहले आ करके प्रांगण में बैठते हैं। कहा गया है, प्रमाण है इस बात का, क्या? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी कौन है? श्री राम जी की कथा के सुरसिक श्रोता हैं। बड़े भाव से कथा में आकर बैठते हैं हनुमान जी। जहाँ जहाँ मेरे रघुनाथ जी की कथा होती है, कीर्तन होता है, उनका नाम जप होता है, वहाँ वहाँ मेरे हनुमान जी आकर उपस्थित होते हैं। बड़े भाव से कथा को सुनते हैं और ऐसा कथा सुनते हैं कि उनकी आंखों से प्रेमाश्रु प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, जो श्री राम कथा के सुरसिक श्रोता हैं, जो राक्षसों का अंत करने वाले हैं, श्री हनुमान जी को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो महाराज गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में गुरु की वंदना की है, संतों की वंदना की है। जीवन में संत का आना बड़ा आवश्यक है। संत और बसंत एक समान होते हैं। जब जीवन में संत आते हैं तो क्या होता है और बसंत आते हैं तो क्या होता है? बसंत की ऋतु जब आती है तो प्रकृति सुधर जाती है, सारे पौधे नए नए हो जाते हैं, नए नए पत्ते लग जाते हैं, तो कितना सुंदर लगता है ना। तो बसंत जब आता है तो प्रकृति सुधर जाती है। और जीवन में जब गुरु आते हैं, संत आते हैं, तो मनुष्य की प्रवृत्ति सुधर जाती है। और महाराज इसीलिए संत और बसंत की महिमा गाई गई है। आपको अगर संतों का संग मिले, भगवान के भक्तों का संग मिले, तो आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि विभीषण जी ने लंका में जब हनुमान जी का दर्शन किया तो विभीषण जी के मुख से निकला था, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अगर संत मिलते हैं तो ये हरि की कृपा है। और महाराज संतों की ऐसी महिमा है। संत क्या करते हैं? येन केन प्रकारेण हमारा मन भगवान से जोड़ते हैं। संत कौन है? संत किसे कहते हैं? देखो, मनुष्य की व्यथा और भगवान की कथा का कोई अंत नहीं है, अनंत है।
तो मनुष्य की व्यथा भगवान की कथा अनंत है, और जो इस बात को समझ गया है वही सच्चा संत है। बोलो राघवेंद्र सरकार की। तो जीवन में संतों की महिमा गाई है, गुरुओं की महिमा गाई है। गुरु ना होते तो जीवन में हमें ज्ञान ना मिलता। गुरु का होना बहुत आवश्यक है। हर किसी को जीवन में एक गुरु जरूर बनाना चाहिए। गुरु क्या करते हैं? हमारे संशय का निवारण करते हैं, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसीलिए वेदों में भी गुरु की महिमा गाई है। गोस्वामी जी कहते हैं, बंदऊं गुरु पद पदों में परागा, गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, रुचि सुबास सरस अनुरागा, आम्य मूरी माया चूरन चारू, मिया मूरी माया चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवार, श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत देव्य दृष्टि ही होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। चरण कमलों की नहीं, चरण कमलों के नीचे जो रज होती है वो धूल, उस धूल की वंदना करते हैं। उस धूल की महिमा है। क्यों महाराज? क्योंकि ये सुंदर है, सुगंधित है, और महाराज अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। यह ऐसी संजीवनी है जो बड़े से बड़े रोगों का नाश कर देती है। जीवन में गुरु की बड़ी महिमा है। आप कभी भी कोई भी कथा सुने, उसमें गुरु कृपा से ही सब संभव हुआ है। चक्रवर्ती जी, अयोध्या के महान सम्राट राजा दशरथ, किसी बात की कमी नहीं थी जीवन में, फिर भी उन्हें गुरु की शरणागति करनी पड़ी। उनके जीवन का जो संकट था वो गुरु जी ने ही दूर किया। सब कुछ था, धन की कोई कमी नहीं थी। अयोध्या में उनका राज्य था और पूरी पृथ्वी पर एक छत्र सम्राट थे। वो एक छत्र राज्य था, रानियां थी, वैभव था, महल थे, कोई कमी थी, प्रजा थी, प्रेम करने वाली प्रजा थी। लेकिन फिर गुरु की शरण में क्यों गए? क्योंकि कोई संतान नहीं थी। और जब वशिष्ठ जी से अपने हृदय की बात कही है, तब जाकर के उन्हें वृद्धावस्था में, महाराज सोचो, असंभव भी संभव हो जाता है जब गुरु की कृपा हो जाती है। गुरुदेव वशिष्ठ की कृपा से वृद्धावस्था में 4 बालक मिले, और ये 4 बालक नहीं थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति हुई। तो महाराज, गुरु की कृपा से ही सब संभव है। इसलिए जीवन में गुरु की बड़ी महिमा है। किसी को अपना गुरु अवश्य बनाए, क्योंकि कहते हैं भवसागर से पार तभी जा पाएंगे जब गुरुदेव आपको राह दिखाएंगे। घर बैठे आप बहुत से किताबें पढ़ सकते हो, ग्रंथ पढ़ सकते हो, पर गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। गुरु क्या करते हैं? हमारी शंकाओं का समाधान करते हैं। बहुत से ज्ञान ऐसे महाराज जो किताबों को पढ़कर नहीं आते। अगर किताब पढ़ के ही, पुस्तक पढ़ करके हर कोई ज्ञानी हो जाता तो विद्यालय बंद हो जाते, संसार के समस्त गुरुकुल विद्यालय सब बंद हो जाते। तो इसीलिए जैसे शिक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता है, ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता है, वैसे भवसागर से पार जाने के लिए, पापों से बचने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए हमारे जीवन में गुरु की बड़ी विशेष महिमा है।
और महाराज गुरु की वंदना की है, गोस्वामी जी ने संतों की वंदना की है, जीवन में संतों की वंदना की है। और क्या कहा है कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। आप लोग इस वर्ष कुंभ का समय था, आप लोग गए थे दर्शन करने, कुंभ में गए थे, बहुत से भक्त गए थे, बहुत सुंदर। देखिए कुंभ में आप क्यों गए थे, प्रयागराज की धरती पर क्यों गए थे? वहां पर गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम है, त्रिवेणी स्नान की महिमा है ना। गंगा तो बहुत स्थानों पर बहती है, पर जो बात तीर्थराज प्रयाग में है, तीर्थराज प्रयाग की भूमि पर है, वो कहीं नहीं है। तो तीर्थराज प्रयाग में कुंभ का मेला लगता है, प्रत्येक वर्ष माघ का मेला लगता है। संसार के समस्त संत वृंद वहां उपस्थित होते हैं, पधारते हैं और 1 माह 2 माह कल्पवास करते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं। क्योंकि माघे माघ तिलय तिल बाड़े, माघ महिमा जो है ना माघ की बड़ी ही प्रसिद्ध है। ये माघ का जो महीना होता है किसी भी सिद्धि के लिए बड़ा शुभ समय होता है। माघ के महीने में आप कोई सिद्धि करते हैं, कोई तपस्या करते हैं तो वो जल्दी फलीभूत होती है, और इसीलिए वो समय तपस्या के लिए, पूजा के लिए बड़ा श्रेष्ठ होता है। इसीलिए बहुत सारे संत ऋषि अपना सब कार्य छोड़ करके प्रयागराज की पवित्र भूमि पर उपस्थित होते हैं। तो संतों को क्या कहा गया है? संत भी तीर्थराज प्रयाग है, पर कौन सा? चलता फिरता। संतों को चलता फिरता तीर्थराज कहा गया, प्रयाग कहा गया। क्यों? मान लो आपके मन में है कि हम संतों की सेवा करें, हम दान पुण्य करें, कोई भगवत कार्य करें, लेकिन घर की परिस्थितियों से आप बंधे हैं, जीवन में बहुत सारे कार्य है, जिम्मेदारियां मिली, आप सभी गृहस्थ हो, दुकान मकान बाल बच्चे है ना, खेती बाड़ी, बहुत जिम्मेदारी होती है। अब आपका मन करे कि हम अयोध्या पहुंच जाएं, तो इतनी जल्दी तो नहीं पहुंच पाओगे, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। आपको कब समय है, समय के साथ साथ आपकी व्यवस्था कैसी है, बच्चों की पढ़ाई तो नहीं बाधित होगी, काफ़ी चीज़ देखनी पड़ती है, तब आप अयोध्या जा पाओगे। लेकिन संत कौन है? चलते फिरते तीर्थ हैं। मान लो आप नहीं जा पा रहे हो और अयोध्या से कोई आ गया भगवान का भक्त, तो समझो रघुनाथ जी ने कृपा कर दी है। रघुनाथ जी कहते आप नहीं आ पा रहे हो तो हम ही आ गए हैं आपके पास, जो सेवा करनी यही कर लो। तो इसीलिए महाराज संतों को चलता फिरता तीर्थ कहा गया है। और जीवन में बिनु सत्संग विवेक ना हुई, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो हर विषय का ज्ञान हर किसी को नहीं होता है। विद्यालय में भी हर विषय के अध्यापक अलग होते हैं। पहले तो एक बच्चा जो होता है वो सारे विषय पढ़ता है, पर धीरे 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 किसी एक विषय में उसकी रुचि होती है, और एट लास्ट ग्रेजुएशन हो पोस्ट ग्रेजुएशन हो वो एक ही विषय से करता है, क्योंकि हर विषय के अध्यापक हर विषय नहीं पढ़ा सकते और हर कोई हर विषय नहीं पढ़ सकता, तो हर चीज का ज्ञान हर किसी को नहीं होता है। जीवन जीने की भी एक कला है। जीवन तो पशु पक्षी भी जी रहे हैं, आप भी जी रहे हैं, पर जीवन को किस प्रकार से जिया जाए ये राम जी की कथा हमें सिखाती है। राम जी की कथा सुनने का लाभ जानते हो क्या है? बड़ों को छोटों से कैसा व्यवहार करना चाहिए राम जी की कथा सिखाती है। छोटों को अपने बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए, कैसे उनसे बात करनी चाहिए, समाज में हमें कैसे किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए। एक बहू का क्या कर्तव्य है अपने सास ससुर के लिए, माता पिता के लिए, और एक माता पिता का बच्चों के लिए क्या कर्तव्य है। भाई भाई का प्रेम किसे कहते हैं। समाज और राजा के बीच में, प्रजा राजा के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए, ये राम जी की कथा हमें सिखाती है। आप 9 दिनों तक राम जी की कथा सुनेंगे। बड़े दावे से मैं एक बात कह रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, जीवन में अनुभव की हुई बात मैं आप तक पहुंचा रही हूं। आप सभी भक्तों से निवेदन है, आप नित्य प्रति 9 दिन तक राम जी की कथा यदि सुन लिए
तो यकीन मानो जीवन की कोई ना कोई बुराई आपकी दूर होगी। अपने जीवन में आप एक परिवर्तन महसूस करेंगे। यदि भाव से कथा आपने सुन ली तो आपको खुद आपके विचारों में, आपके गतिविधियों में लगेगा कि कुछ परिवर्तन हुआ है। तो इस भाव से हम सभी श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हम आपकी कथा को सुन रहे हैं, हमारी बुराइयों को दूर कीजिएगा, आपके चरणों में हमारी निष्ठात्मक प्रीति हो जाए, ऐसे कृपा करिएगा। यही प्रार्थना श्री रघुनाथ जी से करनी है। तो महाराज राम जी की कथा से बड़े बड़े शठ भी सुधर जाते हैं। फिर हम आप तो भगवान के भक्त हैं। राम नाम की महिमा क्या है, चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे राम कथा आरंभ कहां से हुई। तो सर्वप्रथम आपसे निवेदन करेंगे कि आप लोग अपने से बड़ों को प्रणाम करते हो प्रणाम? कितने लोग करते हैं? अच्छा, कुछ पूछे तो हाथ उठा के बताया करो, हम कैसे जानेंगे आप कथा को सुन रहे हो। कितने लोग अपने से बुजुर्गों को, बड़ों को प्रणाम करते हैं? उठाओ हाथ को, बताओ। बहुत सुंदर बात है, हाथों को नीचे कर लीजिए। आप प्रणाम करते, बहुत अच्छी बात है। आज से आप एक आदत डालो लो। कौन सी? राम राम कहने की। पहले के समय में बुजुर्ग मिलते थे एक दूसरे से तो कहते थे भैया राम राम, तो सामने वाला कहता था हाँ भैया राम राम। अच्छा, ये मैं क्यों कह रही हूँ, करोड़ रुपए की बात है, ध्यान से सुनिएगा। राम राम क्यों कहना चाहिए, राम राम कहने से क्या होता है। थोड़ा सा आपसे हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। यहाँ बच्चे भी बैठे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्र भी बैठे हैं, सभी वर्ग के लोग हैं। थोड़ी सी जानकारी मैं आपसे लूंगी, फिर मैं बताऊंगी कि राम राम कहने की महिमा क्या है। आप बोल रहे हो कि देवी जी हमें राम राम कहने के लिए कह रही, इससे होगा क्या? भगवान का नाम है, अच्छी बात है, पर फायदा जान जाओगे तो पक्का आप राम राम कहना शुरू कह दोगे। तो कितने लोग जानना चाहते हैं राम राम कहने के फायदे क्या हैं? जानना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो, हिंदी विषय तो हर जगह पढ़ाई जाती है। छोटा आ बड़ा आता है आप लोग को? आता है? कितने लोग को आता है छोटा बड़ा, छोटी बड़ी? बहुत बढ़िया, अभी पूछेंगे, बताइएगा, क्योंकि बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, समझिएगा। राम जो शब्द है वो कितने अक्षरों से, मात्राओं से मिलकर बना है। रा, सबसे पहले रा अक्षर, फिर आता है आ की मात्रा और फिर माँ। अच्छा देखो, हिंदी शब्दावली में रा कितने नंबर पे आता है? रा अक्षर कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे कैसे आता है? छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, पढ़ो भाई, मन में याद करो, इतना तो सबने पढ़ा होगा। रा अक्षर 2 नंबर पे कैसे आया बताइए? का खा गा गा अंगा शुरू होता है, तो रा तो बहुत पीछे है। मैं बताती हूँ, आप घर जाकर के याद कर लेना। रा अक्षर हिंदी शब्दावली में 27वें नंबर पे आता है, जाकर गणना कर लेना। आ की मात्रा दूसरे नंबर पे आती है, छोटा फिर बड़ा, ठीक। और माँ अक्षर 25वें नंबर पे आता है। अच्छा, अब चलो हिंदी आपने बताया, अब मैथ की बात करते हैं। रा यानी 27, आ की मात्रा मतलब 2 और माँ 25। 27, 2 और 25 का योग क्या होगा? थोड़ा कैलकुलेट करिए। 27, 25 और 2 जोड़ दे तो कितना आएगा? बड़े काम की बात है, बताइए कितना हुआ? वाह, भक्तों के लिए जोरदार तालियां। भाई हिंदी में आप थोड़े कमजोर लगे, पर आप लोग मैथ में बड़े तेज हो। कमजोर नहीं हो, मैंने हंसी के लिए कहा, ऐसे ही। तो एक राम का योग कितना हुआ? 54 हुआ ना? अच्छा, राम राम यानी कि 2 बार 54। अब बताओ 54 कितना हुआ? जय हो, 108। अब देखो, सीधा सा संबंध ये भगवान से है। 108। आप लोग भगवान की माला करते होंगे, एक माला में मन के कितने होते हैं? 108। आप बैठोगे, भगवान की माला करोगे, 108 मन के का जप करोगे। अगर किसी को राम राम कह दिया तो आपकी एक माला पूरी हो जाती है। केवल राम राम कहने से एक माला पूरी होती है।
बात समझ में आई? अगर समय का अभाव है तो केवल राम राम बोलने की आदत डालो। अच्छा देखो, इससे फायदा क्या है? आप किसी को बोलोगे भैया राम राम, प्रणाम भी हो गया, भगवान का नाम भी हो गया, एक माला भी हो गई, और सामने वाला भी आपको उत्तर देगा राम राम। तो एक माला उसकी पूरी हुई, एक माला आपकी पूरी हुई, दोनों का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हुआ। तो आज से राम राम कितने लोग बोलेंगे? बहुत सुंदर। महाराज जी भगवान का नाम है, और इस नाम का आश्रय लेकर के किसने किसने अपने जीवन को धन्य किया। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 राम राम सीता राम राम राम, हे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरि बोल। और इस नाम का आश्रय किसने किसने लिया? ये नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, ये नाम बनाया प्रथम पूज श्री गणपति को पल में, मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को वन में, नारद जी की वीणा पर भी बजता ये सुंदर नाम, नारद जी की वीणा पर भी बजता ये सुंदर नाम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, बोलो हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, जय हो। ब्रह्मा के चारों वेदों से ये नाम निकलता है, ब्रह्मा के चारों वेदों से नाम निकलता है, शबरी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, प्रहलाद इसी को जपते थे निस्वासर आठों याम, देते को जपते थे निस्वासर आठों याम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम
बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम। हे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोली राघवेंद्र सरकार की। तो महाराज ये जो राम जी की कथा है ये 4 स्थानों पर निरंतर गाई जाती है। कौन कौन सा स्थान है? 4 जगह ऐसे जहाँ पर ये कथा कभी बंद हुई नहीं। पहला स्थान है कैलाश के दिव्य शिखर पर भूत भावन भगवान भोलेनाथ माँ भवानी को कथा सुना रहे हैं कैलाश के दिव्य शिखर पर। और दूसरा तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि को श्री राम जी की कथा सुनाई। तीसरी कौन सी जगह है जहाँ राम जी की कथा अनवरत चलती रहती है? वो तीसरा स्थान है नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को और पक्षियों को कथा सुनाते हैं। और चौथा काशी के 80 घाट पर स्वयं अपनी लेखनी के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी माँ गंगा को राम कथा सुनाते हैं। और यहाँ आज चतराग्राम के इस पवित्र प्रांगण में हम और आप कथा को सुनने सुनाने का उपक्रम कर रहे हैं, तो बड़े भाग्य की बात है। तो ये 4 स्थान बताए गए जहाँ पर भगवान की कथा अनवरत चलती है। अब प्रश्न आता है कि भगवान की कथा आरंभ कहाँ से होती? श्री राम जी की कथा। तो श्री राम जी की कथा होती है आरंभ त्रेता युग से। भरद्वाज मुनि एक बार पहुंचे तीर्थराज प्रयाग। एक बार भरी मकर नहाई, सब मुनीश आश्रमन सिधाई। बहुत सारे संत ऋषि महर्षि आए तीर्थराज प्रयाग में। सभी स्नान करके अपने अपने आश्रम को लौटे। भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए। हे गुरुदेव, एक निवेदन करना चाहते हैं आपसे। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए। कहिए मुनीश्वर, क्या निवेदन है? मुझे राम जी की कथा सुना दीजिए। राम जी के चरणों में मेरी बड़ी प्रीति है, मैं जानना चाहता हूँ राम जी के विषय में। और मैंने सुना है कि राम जी अवधेश कुमार थे, चक्रवर्ती जी के पुत्र थे। मैंने उनके बारे में सुना है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। पूरा संसार जिनके बारे में जानता है। नारी बिरह दुख लेहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। एक राम जी तो वो हैं जो अवध में जन्मे, जिन्होंने जानकी जी से विवाह किया। उसके बाद जानकी जी के विरह में बड़ा दुख हुआ। और इतना ही नहीं, जिन्होंने क्रोधित होकर के संग्राम में रावण का वध किया। क्या वो राम और जिन्हें ब्रह्म कहा जाता है वो दोनों राम एक ही हैं? नाथ एक संशय बड़ मोरे। नाथ मेरे हृदय में एक संशय को दूर कीजिए। और महाराज जब इस प्रकार से कहा तो याज्ञवल्क्य जी समझ गए कि भरद्वाज जी कोई अज्ञान नहीं है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन आज ये मूढ़ बन करके भगवान राम की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसीलिए मुझसे इस तरह से कह रहे हैं। भरद्वाज मुनि के निवेदन पर कथा सुनाई है। क्या कथा सुनाई है? राम जी की कथा आरंभ कहाँ से होती है?
तो याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाना आरंभ करते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अब कथा यहां से आरंभ होती, एक बार की बात है। अच्छा देखो, रामचरितमानस में ये जो एक बार शब्द है वो पूरे मानस में 18 बार आया है, और जहां जहां एक बार आया है वहां पे कुछ बड़ा कार्य हुआ है। तो एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। हो गए कुंभज ऋषि पाए, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, राम कथा निवर्ज बखाने, सुनी महेश परम सुख मानी। महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख माने। महेश परम सुख मानी, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि कौन? अगस्त्य मुनि। त्रेता युग की बात है। एक बार भगवान भोलेनाथ अपनी पत्नी सती जी के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम पर गए। त्रेता युग की घटना है ये। अगस्त्य मुनि के आश्रम पर गए। अगस्त्य मुनि ने जो सुना कि भगवान भोलेनाथ और जगत जननी माँ भवानी सती जी का आगमन हुआ है, बड़े गदगद हुए, दौड़ पड़े, द्वार पर पहुंचे, दंडवत किया और भगवान भोलेनाथ को, माँ भवानी को अंदर लेकर के आई। एक सुंदर आसन दिया। आज माँ सती भगवान भोलेनाथ सुंदर आसन पर बैठे, खूब सेवा की, खूब पूजा की है, चरण पखारे हैं अगस्त्य मुनि ने। और महाराज खूब सेवा पूजा जब हो गई तो भगवान भोलेनाथ बड़े शांत बैठे और क्या कहा? अगस्त्य मुनि से कहते हैं कि अगस्त्य मुनि, आप हमें राम जी की कथा सुनाइए। क्या कहा? भगवान भोलेनाथ ने अगस्त्य मुनि से कहा कि हमें राम जी की कथा सुनाइए। अच्छा देखो, भगवान भोलेनाथ बैठे हैं उच्च आसन पर और अगस्त्य मुनि बैठे थे नीचे। सती मैया ने जब देखा कि अगस्त्य मुनि से कथा सुनाने के लिए भोलेनाथ कह रहे, तो उनके मन में यही शंका आ गई। क्या सोचा कि हमारे पति श्री महादेव जी तो इतने बड़े ज्ञानी विद्वान हैं, ये इनसे राम कथा पूछ रहे हैं। कथा सुनाने वाला तो ऊपर बैठता है उच्च आसन पर और सुनने वाला नीचे बैठता है, यहाँ तो उल्टा है। ये कौन सी कथा सुनाएंगे? इनको कुछ पता भी होगा। महाराज इसीलिए कहा जाता है कभी भी भगवान की कथा सुनने जाइए
तो अज्ञान बनकर जाइए, विद्वान बनकर नहीं। लाख आपने पूरी रामचरितमानस कंठस्थ कर ली हो, लाख आपने कथा सुन रखी हो, पर कोई वक्ता कथा सुना रहा है तो उस समय ध्यान से सुनिए। हाँ, आपको यदि कहीं शंका होती है तो आप बाद में समाधान पूछ सकते हैं, पर बीच में कभी टोकना नहीं चाहिए और कभी भी वक्ता के गुण दोषों का चिंतन नहीं करना चाहिए। कथा अज्ञान बनकर सुनो, विद्वान बनकर के नहीं। जैसे बहुत से लोग कंपेयर करते हैं, अरे उन महाराज जी की व्यवस्था तो ऐसी रहती है, उनके में तो गाने वाले 8-10 रहते हैं, उनका पहनावा तो ऐसा रहता है, उन्होंने तो ये कथा सुनाई थी। या लोगों के मन में भ्रम होता है कि कोई कम उम्र का व्यक्ति कथा कैसे सुना पाएगा, उसे क्या ज्ञान होगा। महाराज, अनुभव आजकल किसी भी उम्र में आ सकते हैं। ज्ञान किसी को, ध्रुव जी को 5 वर्ष में ब्रह्म ज्ञान हो गया था राम जी की कृपा से। तो कभी भी वक्ता के दोष मत देखो, चिंतन मत करो, आप कथा को भाव से सुनो, इस भाव से कि हमारा कल्याण हो, हम अपना कल्याण करने आए हैं, भगवान का नाम सुन रहे हैं। तो यहीं पर सती जी को शंका हो गई कि ये अगस्त्य मुनि कौन सी कथा सुनाएंगे, और यही तो अपराध बन गया, अपराध बन गया। महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि अगस्त्य मुनि ने कथा सुनाना आरंभ किया, और जब कथा आरंभ हुई भगवान भोलेनाथ बड़े भाव से कथा को सुन रहे हैं। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि सती जी ने भी कथा सुनी, कथा केवल भोलेनाथ ने सुनी। सुनी महेश परम सुख मानी। क्यों? सती जी का मन तो शंका में लग गया। अब जहां पर विश्वास ही नहीं है वहां पर भाव क्या होगा, जरा सोचो। हम आपको कथा सुना रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे, विश्वास होगा तभी आपको कथा अच्छी लगेगी, समझ में आएगी। और आपका दिमाग कहीं और होगा, आप अपनी सखियों से बात करती रहेंगी तो कथा का आनंद आप कैसे ले पाओगे। जब भरोसा ही नहीं होगा मुझ पर तो आपका फिर भाव भी नहीं बन पाएगा। मैंने पहले ही कहा ना कि राम जी की कथा सुनना है तो भगवान भोलेनाथ जो विश्वास के देवता हैं और माँ पार्वती की शरण में जाना होगा जो श्रद्धा की देवी हैं। जीवन में जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं होते भगवत कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। तो सती जी ने कथा ध्यान से सुनी ही नहीं, ना उनका मन लगा, वो तो गुण दोषों का चिंतन करते रह गई। कथा पूर्ण हुई, भोलेनाथ बड़े आनंदित हुए। कुछ दिन रहे अगस्त्य मुनि के आश्रम पर और कुछ दिन रहे, फिर विदा मांगी। कहे कि हे मुनीश्वर, आपने राम जी की कथा सुनाई, मुझे बड़ा आनंद आया, अब मैं चलना चाहता हूँ, विदा मांगता हूँ। अगस्त्य मुनि ने प्रणाम किया, सरकार आप आए, बड़ा अच्छा लगा। अब सती जी के साथ भगवान भोलेनाथ कैलाश जाने को हुए और जा रहे थे कैलाश, तो रास्ते में क्या देखा, उस समय भगवान श्री राम का दर्शन हुआ। और दर्शन तो बाद में हुआ, पहले भोलेनाथ का भाव क्या बना। भगवान की कथा सुननी राम जी की तो उनके दर्शनों की अभिलाषा जगी और मन ही मन सोच रहे थे कि कैसे भगवान के दर्शन हो जाए, किस प्रकार से मैं दर्शन कर लूं। भोलेनाथ जी सोच ही रहे थे। गोस्वामी जी कहते हैं ते ही अवसर भंजन मही भारा। उस समय श्री राम जी पृथ्वी का भार उतारने आए थे और वन लीला कर रहे थे। कौन सी लीला? भगवान जानकी जी को खोजने की लीला कर रहे थे। तो भोलेनाथ के मन में भाव क्या था, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। भोलेनाथ सोच रहे थे कि मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं, लेकिन अगर दर्शन करने अयोध्या में जाऊंगा तो भगवान तो लीला कर रहे हैं, सारे भेद खुल जाएंगे, इसीलिए गुप्त रूप से भगवान ने अवतार लिया है। तब तक भगवान को देख लिया। जैसे ही देखा श्री राम जी उस समय वन लीला कर रहे हैं, आंखों में आंसू है, जानकी जी का हरण हो चुका है, भैया राम लक्ष्मण जानकी जी को खोज रहे हैं।
भोलेनाथ ने ये दृश्य देखा, आ हा हा, प्रभु के दर्शन हो गए। मैं तो सोच ही रहा था और दर्शन हो भी गए। देखो, दिल से अगर कोई प्रार्थना की जाती है तो वो सुनवाई उसकी होती है। भगवान भोलेनाथ के हृदय में भाव चल ही रहा था, राम जी ने दर्शन दे दिया। तो जैसे भोलेनाथ ने देखा तो क्या कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। कामदेव के शत्रु शिव जी भगवान श्री राम को सच्चिदानंद कह के प्रणाम किए। क्या कहा, जय हो प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, धन्य हो, आपके दर्शन मिल गए। अच्छा, यहां फिर दूसरी गलती मां सती से हुई। मां सती ने देखा कि मेरे पति महादेव जी एक साधारण पुरुष को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों साधारण समझा राम जी को? सती मैया ने सोचा कि भोलेनाथ करें सच्चिदानंद, और अगर ये सच्चिदानंद होते तो रोते क्यों नारी के विरह में? अरे ये तो किसी कामी पुरुष का लक्षण है, पत्नी की विरह में रो रहा है, ये भगवान हो ही नहीं सकते। सती जी ने कथा नहीं सुनी थी, इसीलिए अज्ञानता आई मन में। अगर कथा सुन ली होती तो इस प्रकार की शंका ना आती। इसीलिए कहा जाता है, कथा में तन से नहीं मन से बैठो। आप कथा में आए ये बड़ी बात नहीं है, कथा आप में आ जाए ये बहुत बड़ी बात है। तो सती जी के मन में शंका थी, अपराध हुआ। सती जी सोचती हैं ये तो सच्चिदानंद कह रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और राम जी तो रो रही है, भगवान हो ही नहीं सकते। और महाराज शिव जी को कुछ समझ में आया कि सती जी के मन में शंका बैठ गई है। सती जी को समझाया, क्या कहा कि हे देवी, ये तो परम ब्रह्म है, ये परमात्मा है, वेद जिनकी महिमा कहते, इनके विषय में शंका मत करना। लेकिन सती जी के बुद्धि पर पर्दे पड़े थे, क्योंकि कथा सुनी नहीं थी, अज्ञानता बनी हुई थी। सती जी के मन में दिन रात यही चल रहा था, परीक्षा लेनी चाहिए। अगर ये भगवान है तो इनकी परीक्षा होनी चाहिए। कैसे पता करूं कि ये साधारण है कि भगवान है? कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान शंकर समझाती हैं, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुन ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। हे देवी, वो मेरे इष्ट हैं, उनकी परीक्षा लेने की गलती मत करना, उनके विषय में शंका मत करना। लेकिन सती जी के मन में भ्रम चल रहा था। अंत में शिव जी हार गए। शिव जी ने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, पर महाराज जीवन में क्या होता है, जब किसी का विनाश होना होता है तो उसको बड़ों की बात अच्छी नहीं लगती, समझ में नहीं आती। अगर आपके घर में कोई आपसे बड़ा है, चाहे वो भाई हो, बड़ी बहन हो, माँ हो, भाभी हो, नाना दादा, कोई भी हो, आपसे बड़े आपके भले के लिए कुछ समझा रहे हैं तो मानना चाहिए। क्योंकि जो नहीं मानता है फिर वो बहुत पछताता है। शिव जी ने बार बार उपदेश दिया, सती मैया के हृदय में वो उपदेश बैठता नहीं है, क्योंकि अविवेक ने, अज्ञानता ने घेर लिया है सती जी को। और महाराज तब शिव जी ने सोचा कि अब समझाने का कोई लाभ नहीं है। और कथा कहती है कि कोई गलत मार्ग पे जा रहा है, आपका कर्तव्य है आप उसे समझाइए। 1 बार समझाइए, 2 बार समझाइए, तीसरी बार बिल्कुल मत समझाइए। क्यों? क्योंकि होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहि शाखा। मूर्खों से बहस करना बेकार है, अपना समय खराब करना है। भाई जो आपकी बात नहीं मान रहा है, जिसके बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, आप उसे कितनी अच्छी बात समझाओगे, उसको सब बेकार लगेगा। कुछ लोग होते हैं ना, अगर कोई बात समझाइए तो कहते हैं हमें मत समझाओ, हम अपना निर्णय ले सकते हैं, हमें अकल है क्या सही क्या गलत। और जो लोग ऐसे कहते हैं ना, वही महाराज जा करके आगे धोखा खाते, परेशान होते हैं। तो कथा कहती है कोई मूर्खता कर रहा है, कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, भ्रम में पड़ा है, तो उसको 1 बार समझाइए, 2 बार समझाइए, तीसरी बात मत समझाइए। क्योंकि जो अपने से बड़ों की बात नहीं समझ रहा है उसे कोई नहीं समझा सकता, केवल वक्त समझाता है। जब वक्त आता है, वक्त की चोट पड़ती है, तभी वो समझता है महाराज। तो शिव जी ने समझाया, माँ सती समझती नहीं है।
शिव जी कहते क्या फायदा, बेकार की बहस करने से, मानेंगी है नहीं। अपना ध्यान करने लगे, हरि भजन में लग गए। और महाराज इधर सती जी ने मन में विचार किया कि अब मैं राम जी की परीक्षा लूंगी। और राम जी की परीक्षा लेने गई। कैसे? सीता जी का रूप बना लिया सती जी ने, कि देखो ये पहचान पाते हैं कि नहीं। सीता जी का रूप बनाया है सती जी ने। और महाराज सीता का वेश बनाकर जैसे राम जी के सम्मुख गईं, राम जी हंसने लगे। राम जी ने प्रणाम किया, माता प्रणाम, अपना परिचय दिया। और क्या कहा? कहो ही बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरही के ही है तू। अरे मैया, इस जंगल में अकेले कहाँ घूम रही हो? बोले नाथ को कहाँ छोड़ाई। ये सुना तो सती जी के हृदय में आज बड़ी पीड़ा हुई। अब देखो, सती जी हैं जानकी जी के रूप में। अब राम जी तो सब जानने वाले, देख लिया कि ये सती जी परीक्षा लेने आई। अगर जानकी जी को समझते तो प्रणाम थोड़ी करते। अपना परिचय कोई अपनी पत्नी को देता है? सती जी के मन में ग्लानि हो गई। हा, मैंने क्यों शिव जी की बात नहीं मानी, मुझसे तो बड़ा अपराध हो गया। जिसकी महिमा वेद गाते हैं, आज मैंने उन ब्रह्म की परीक्षा ले ली। मुझे शिव जी ने समझाया था, पर आज अपराध मैंने कर दिया। मैं शंकर कर कहाँ न माना, अपना अज्ञान आज मैंने प्रकट कर दिया। आज दिखा दिया कि नारी की मूर्खता क्या क्या कर सकती है। आज सती जी पछता रही हैं, आंखों से झरझर झरझर आंसू गिर रहे। मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञानू राम परवाना। मैं शंकर कर कहा न माना, निज राम परवाना। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती देखा को तुक मग जाता, आगे राम सहित श्री व्राता। सिर जितवा छे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, सुंदर वेशा। मैं शंकर आज सती जी के मन में ग्लानि हो रही है। अब किस मुंह से शिव जी के पास जाऊंगी, क्या जवाब दूंगी जब पूछेंगे तो। जीवन में कभी कभी इंसान अज्ञानतावश बहुत बड़ी गलती कर जाता है और बाद में पछताता है। हृदय में पीड़ा होती है, जलन होती है। क्या मुंह दिखाए, क्या करे। आज वही भाव सती जी का है। श्री राम जी ने भाव पढ़ लिए कि सती मैया को ग्लानि हो रही है। राम जी ने अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराया। सती जी जिधर देखती हैं उधर से सीता जी, राम जी, लक्ष्मण दिखाई देते हैं। बहुत सारे संत उनकी सेवा में लगे हुए हैं। मानो राम जी इस लीला के द्वारा ये बताना चाह रहे थे कि सती मैया, आपने अभी जो हमें रोते हुए देखा ना, ये तो हमारी लीला है। हम दुनिया को एक संदेश देना चाह रहे थे कि गृहस्थ जीवन इतना आसान नहीं होता है, बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं।
लेकिन वो मेरी लीला थी। वास्तविकता तो ये है कि जानकी मेरे से अलग है ही नहीं। सती जी ने चारों ओर देखा तो उन्हें श्री राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण दिखाई दिए। सती जी घबरा करके वापस आई। भोलेनाथ ध्यान में बैठे हैं, राम राम कर रहे हैं। सती जी वापस आई। शिव जी ने कहा, क्यों सती जी ले आई परीक्षा? सती जी ने झूठ बोल दिया। कहती, नहीं स्वामी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो अरे जैसे आप जाकर प्रणाम करते हैं वैसे मैंने भी प्रणाम किया है, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। और महाराज जब इस प्रकार से कहा, शिव जी तो सारा चरित्र देख रहे हैं। शिव जी को बड़ी बुरी लगी ये बात कि एक तो सती जी ने गलती की है, ऊपर से झूठ बोल रही है। अच्छा, बहुत बुरा लगता है ये। कोई व्यक्ति गलती किया है, चलो ठीक है, मनुष्य है, गलतियां हो जाती हैं, पर गलती को स्वीकार करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते महाराज कि गलती भी करते हैं, अगर कह दो तो उल्टा रूठ भी जाते हैं, अपने ही बात करना छोड़ देते हैं। किसी को सही गलत बता दो तो आजकल ऐसे ऐसे लोग हैं कि नाराज हो जाएंगे। अगर किसी को आपने कह दिया, आप भले के लिए कह रहे हो कि देखो ये चीज अच्छी नहीं, आप ऐसे मत क्या करो, हमें समझा रहे हैं, बड़े आए हैं। हाँ, कई लोग सोचते हैं ये हमको चले बताने, जाने तो आज से बात ही नहीं करेंगे। ये किसका काम है? मूर्खों का काम है। अरे अपनी कमियां हैं, अगर कोई सुधारने का प्रयास कर रहा है तो सुधारो। कहा किसको आजकल इतना टाइम है किसी पर ध्यान दे सके? इंसान अपने जीवन से परेशान है और भगवान की कृपा से आपको कोई समझाने वाला, बताने वाला मिला है तो ये समझो कि राम जी की इच्छा है, कृपा है उनकी। वरना आजकल आप बुरा करोगे तो लोग और कहेंगे और बुरा करो, परेशान रहोगे तो और परेशान रहो। अच्छी बात है, क्योंकि कोई किसी का भला नहीं देखना चाहता है। तो कुछ लोग होते हैं जो लड़ बैठते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, नाराज हो जाते हैं कि हमें ज्ञान मत दो। सती जी एक तो गलती भी कर रही, ऊपर से झूठ भी बोल रही कि नहीं हमने गलती की ही नहीं है। बात बड़ी खराब लगी शिव जी को। सती जी कहती है कि आपने जिस प्रकार से राम जी को प्रणाम किया है या करती, मैं भी वैसे प्रणाम करके आई। कछु ना परीक्षा लीनी गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। अब महाराज किससे झूठ बोल रही? जो सब कुछ जानने वाला है, सब देखने वाला है। शिव जी ने मन ही मन एक संकल्प लिया। कहा नहीं, मन में संकल्प लिया। कौन सा संकल्प लिया? कि एही तन सती ही भेंट मोहि नाई। अब मैं सती का त्याग करता हूं, अब मैं सती से इस शरीर से भेंट नहीं कर सकता, अब मेरा सती का मिलन नहीं हो सकता है, त्यागदा हूं सती को। क्यों? क्योंकि महाराज सती जी ने एक तो जानकी जी का वेश धारण किया, जानकी जी को अपनी मां मानते हैं शिव जी। दूसरा, राम जी की परीक्षा ली। राम जी कौन है? शिव जी के इष्ट हैं, जिसमें हमारी श्रद्धा है। उनके चरित्र पर शंका की है सती ने, जो मैं सती का त्याग करता हूं। ये बात कही नहीं, केवल मन में संकल्प लिया और आकाशवाणी हुई, धन्य है प्रभु, धन्य है। ऐसा तो कोई नहीं कर सकता है, आप ही कर सकते हैं। आप जैसा राम जी का भक्त और कौन होगा? ऐसा संकल्प तो केवल आप ही ले सकते हैं। इतना कठिन व्रत आप ही कर सकते हैं। सती जी ने पूछा, स्वामी अभी कौन सी आकाशवाणी हुई? आपने कौन सा संकल्प किया, बताइए। शिव जी कहते, कुछ नहीं देवी। ना ना, आपके मन में क्या चल रहा है बताइए। अभी अभी आकाशवाणी हुई। शिव जी कहते, अरे कोई बात नहीं सती जी। और महाराज जीवन में एक बात ध्यान रखना, कभी भी अपने से श्रेष्ठ, अपने माता पिता, गुरु, अपने मित्र और पति पत्नी को आपस में कहा गया है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलिए, क्योंकि झूठ से क्या होते, रिश्ते कमजोर होते हैं। आपने सामने वाले से झूठ बोला और कहीं से उसको सच्चाई पता चल जाएगी तो आप नजर में गिर जाओगे। अगला भले ना कहे पर उसके मन में एक टीस रह जाएगी कि ये हमसे झूठ बोलते हैं। तो खास तौर पे पति पत्नी को एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जलुपय सरिस बिकाई
देखहूं प्रीत की रीत भली, बिलग होई रसुजाई कपट, कपट खटाई परत पुनी। जैसे दूध होता है, दूध में जल होता है ना, लेकिन खटाई की एक बूंद अगर गिर जाए तो दूध और जल अलग अलग हो जाते हैं, फट जाता है दूध। ऐसे ही पति पत्नी का प्रेम का रिश्ता है, चाहे पति पत्नी हो, गुरु शिष्य हो, कोई भी प्रेम का रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता है। अगर उसमें कपट रूपी खटाई की एक भी बूंद पड़ गई ना महाराज, तो फिर वो रिश्ता बहुत दिन चलने वाला नहीं है। तो आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं, जिसमें आपकी श्रद्धा है, जो आपके लिए समर्पित है, उससे खास तौर पे झूठ कभी मत बोलना। हर किसी के जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो समर्पित होता है, जो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, आपसे प्रेम करता है, आपसे कुछ छुपाता नहीं। आप उससे कपट करेंगे, झूठ बोलेंगे तो वो रिश्ता कमजोर हो जाएगा। तो आज सती जी का त्याग किया भगवान भोलेनाथ ने, पर शिव जी ने ये बात कही नहीं, केवल व्यवहार से सती जी समझ रही हैं। शिव जी क्या करते हैं, ध्यान में चले गए। 87,000 वर्ष की समाधि लगी, भोले बाबा ध्यान में चले गए। 87,000 वर्ष तक भोले बाबा समाधिस्थ रहे और माँ सती उनके बगल चरणों में बैठी रही। 87,000 साल तक प्रतीक्षा की, भोले बाबा बाहर आए। और महाराज जब 87,000 बीत गए, समाधि से बाबा बाहर आए तो राम राम किया। जैसे ही राम राम किया, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने ओ सती जगत पति जागे। जैसे राम राम बोल करके शिव जी ने उच्चारण किया, सती जी जान गई कि अब बाबा समाधि से बाहर आ गए। और जैसे ही बाहर आए तो सती जी ने जाकर भोलेनाथ को प्रणाम किया। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। देखो अभी तक सती जी को ये कन्फर्म नहीं था शिव जी ने हमारा त्याग कर दिया है, पर आज पता चल गया। कैसे? पत्नी का स्थान पति के वामांग में होता है, बगल में होता है। इससे पहले सती जी जब प्रणाम करती थी तो भोले बाबा उनको अपने बगल बाईं ओर बिठाते थे। आज जब सती जी ने प्रणाम किया तो भोले बाबा ने सामने आसन दिया कि सामने बैठ जाइए। आज सती जी के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई, लगता है भोले बाबा ने मेरा त्याग कर दिया। अब सोचो, जो भी स्त्री पति के द्वारा त्याग दी जाए, उसके मन में कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा होगी। सती जी पर आज बिजली गिर पड़ी, समझो कहर गिर पड़ा। सती मैया बड़ी दुखी हुई और पछता रही है, पछता रही है। इससे अच्छा ये शरीर ही छूट जाता, क्या करूंगी इस शरीर को रखकर। जब मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है तो जी कर क्या करूंगी। सती जी बड़े दुखी होकर के बैठी हुई थी कैलाश पर। भगवान भोलेनाथ ने सोचा सती जी के हृदय में पीड़ा हो रही है, क्यों ना मैं इनकी पीड़ा को दूर करूं। राम जी की कथा पुनः सुनाने लगे और फिर जैसे कथा सुनाने लगे, फिर सती जी का मन कथा में नहीं लगा। क्यों? सती जी कथा सुन रही हैं राम जी की। भगवान भोलेनाथ कैलाश के दिव्य शिखर पर कथा सुना रहे थे। तब तक सती जी ने क्या देखा कि बहुत सारे विमान उड़ करके जा रहे हैं। अब माताओं का चित्त तो थोड़ा चंचल होता है, कहीं कोई महिला सज धज कर जा रही तो माताएं सोचती कहाँ जा रही, पता लगाए। तो क्या देखा कि देवांगनाएं बढ़िया श्रृंगार करके विमान में आरूढ़ होकर के अपने पतियों के साथ कहीं जा रही हैं। सती जी से रहा नहीं गया, पूछा, अरे बहन इतना सज सवर के कहाँ जा रही हो? एक देवांगना बोली, अरे सती तुझे पता नहीं है, तुझे पता नहीं है, अरे तेरे पिता दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तुझे बुलाया नहीं। अच्छा देखो महाराज, इंसान की ये प्रवृत्ति होती है, जख्म पर मलहम लगाने कोई नहीं आता,
पर अगर जख्म हो गया है, पीड़ा है, तो उस पर नमक छिड़कने दुनिया आती। अगर कोई दुख में तो लोग बड़ा मजा लेते हैं, थोड़ा इसको और दुखी किया जाए। हुआ क्या था, एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष प्रजापति। इनको प्रजापतियों का नायक बनाया गया। तो स्वागत समारोह हो रहा था। उस स्वागत समारोह में सभी देवताओं को निमंत्रण मिला था, छोटे देवता हो बड़े सबको। श्री ब्रह्मा जी को, विष्णु भगवान को और शिव जी को भी निमंत्रण मिला था। तो जैसे दक्ष प्रजापति अभिमान में भरा हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ, स्वागत समारोह के कक्ष में, तो सारे देवता अपने स्थान पर खड़े होकर दक्ष प्रजापति को प्रणाम किए। पर शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी बैठे रह गए। ब्रह्मा जी को कुछ नहीं बोला क्योंकि उनका बेटा है, वो पिता है। विष्णु जी को नहीं बोला क्योंकि विष्णु जी दक्ष प्रजापति के इष्ट थे। शिव जी को लगा गालियां देने। शिव जी को गालियां क्यों देने लगा? क्योंकि शिव जी रिश्ते में दक्ष प्रजापति के दामाद लगते हैं। अपनी बेटी सती को शिव जी के साथ ब्याह था, तो लगे गाली देने दक्ष प्रजापति शिव जी को। और ये शिव नहीं अशिव है, ये अमंगल रूपी है। अपनी बेटी इस भिखारी को दे दी, बड़ी गलती की। न रहने का ठिकाना है, न खाने का, न जाने क्यों इसको अपनी बेटी दे दी। भिखमंगा कहीं का, मेरा अपमान किया इसने। सारे देवता खड़े होकर प्रणाम कर रहे, ये मेरा दामाद है, इसको मुझे प्रणाम करना चाहिए, इसने मेरा अपमान किया। अच्छा, शिव जी खड़े क्यों नहीं हुए अपने स्थान पे? क्योंकि शिव जी का एक भाव है, उनको एक क्षण भी मिलता है ना तो वो राम नाम की मस्ती में डूब जाते हैं। वो भगवान श्री राम जी के ध्यान में लगे थे। इसलिए दक्ष प्रजापति का आगमन जब हुआ, शिव जी ध्यान में थे, ध्यान नहीं दिया। और इसी बात का दक्ष प्रजापति को बड़ा दुख हुआ। लगा शिव जी को उल्टे सीधे वचन कहने। नंदी जी को बड़ा बुरा लगा, बाबा आपको गाली दे रहा है, ये दक्ष प्रजापति अति कर रहा है। शिव जी कहते हैं जाने दो, कोई बात नहीं, ससुर जी हैं हमारे और हम लगे दामाद। दामाद को तो ससुराल में ऐसी भी गालियां खानी पड़ती हैं। फर्क इतना है, लोग शादी के पहले गाली खाते, हम तो अभी तक खा रहे हैं। शिव जी ने क्या क्या उस समाज का त्याग करके चले गए। अच्छा, शिव जी चाहते तो उत्तर दे सकते थे, क्या दक्ष प्रजापति से शक्ति में कमजोर थे? एक पल में अपने त्रिनेत्र से भस्म कर सकते थे, पर शिव जी ने ऐसा नहीं किया। क्यों? शिव जी मानो ये कहना चाहते हैं कि कोई बावला हो जाए, कोई पागल हो जाए, कोई मूर्ख हो जाए, अज्ञानता कर रहा है, तो उसको एक मौका दो, अपनी गलती वो सुधार सके। ऐसे समाज में बैठो ही ना जहां लोग आपको पसंद ना करते हो। झगड़ा करने से अच्छा है छोड़ के हट जाओ। शिव जी छोड़ करके हट गए। पर देखो, दक्ष प्रजापति मन का बड़ा पापी था, कपटी था। उसके मन में ये बात चल ही रही थी, इतना बड़ा पापी था। तो उसने शिव जी को नीचा दिखाने के लिए एक यज्ञ किया, बाज पे यज्ञ। और यज्ञ में समस्त संसार के देवी देवताओं को सबको निमंत्रण दिया, गंधर्वों को, लेकिन भोले बाबा और अपनी बेटी को ही नहीं बुलाया, नीचा दिखाने के लिए। कथा कहती है, आप किसी के कल्याण के लिए, किसी अच्छी मनोकामना के लिए भगवान का यज्ञ करते, पूजन करते, अनुष्ठान करते तो सफल होगा। और किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए आपने कोई कार्य किया, अनुष्ठान किया, यज्ञ किया, तो वो कभी सफल नहीं होता है। किसी का बुरा कभी मत सोचो। दक्ष प्रजापति ने ये यज्ञ केवल शिव जी को नीचा दिखाने के लिए किया था। बहुत बड़ा यज्ञ किया, दामाद और बेटी को नहीं बुलाया। अच्छा, सारे देवताओं को ये बात पता थी कि शिव जी के और दक्ष प्रजापति के बीच में बैर चल रहा है। देवताओं ने क्या किया, इन्हें पता है कि यज्ञ में शिव जी को निमंत्रण नहीं मिला, फिर भी अपना एरोप्लेन उसी हाईवे से लेके जा रहे जहां शिव जी बैठे। क्यों? ताकि बेटी दामाद देखे कि मेरे पिता ने मुझे नहीं बुलाया, मेरे ससुर नहीं बुलाया। और जब देखेंगे तो उन्हें कष्ट होगा, कष्ट होगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें मजा आएगा। संसार का नियम है महाराज। लेकिन जो दूसरों का बड़ा मजा लेते हैं ना, दूसरों की परिस्थिति का, किसी के स्वरूप का, किसी के बेबसी का, लाचारी का,
फिर उनका मजा जब ऊपर वाला लेता है, ईश्वर लेता है, तो वो कहीं के नहीं रहते। इसीलिए किसी की परिस्थिति का मजाक मत उड़ाओ। जीवन में ईश्वर कब किसे रंक से राजा, राजा से रंक बना दे कोई नहीं जानता है। तो महाराज शिव जी और सती जी देख रहे थे, और क्या हुआ, सती मैया कहती हैं शिव जी से, स्वामी मैं एक बात कहूं। क्या देवी? मैं कहना चाहती हूँ कि देखो आपके ससुर जी कितना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। शिव जी कहते हैं देवी बात तो बड़ी अच्छी कह रही हो। और शिव जी क्या कहते हैं, देवी कहे हूँ नीक मोरे उमन भावा, कहे हूँ नीक मोरे उमन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, अनुचित नहीं नेवत पठावा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, यद्यपि मित्र गुरु पद देहा, जाई बिनु बो लेहु ना संदेहा, जाने हो बिनु बोले हो ना संदेहा, तदपि विरोध मान जा कोई, तदपि विरोध मान जान कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, ताहा गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। ताहा गए कल्याण न होई। जब सती मैया ने शिव जी से कहा कि हमें चलना चाहिए यज्ञ में, मेरे पिताजी आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, शिव जी ने कहा देवी बात बड़ी अच्छी आपने कही, लेकिन अनुचित है क्योंकि निमंत्रण नहीं मिला है, और जहां पर निमंत्रण न मिले वहां नहीं जाना चाहिए। देखो कहीं पर कथा हो रही भगवान की, तो वहां पर निमंत्रण की प्रतीक्षा मत करना, वहां पर आप जा सकते हो। कहीं पर गांव में कथा हो रही है, भगवत भजन हो रहा है, वहां जा सकते हो, कोई बुराई नहीं। लेकिन शिव जी कहते हैं कि रिश्तेदारी में कोई आयोजन हुआ है, सबको बुलाया आपको नहीं बुलाया तो मत जाना। सती जी कहती हैं स्वामी गुरु के घर, पितृ के घर और मित्र के घर, इन तीनों के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं। गुरु के घर जा सकते हैं, मित्र के घर और पिता के घर। शिव जी कहते हैं बात तो बड़ी अच्छी है देवी, लेकिन तब जाना चाहिए जहां पर आपका उससे विरोध ना हो। क्या कहा, तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण ना होई। हे देवी बात बड़ी सुंदर कही आपने, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ बुलाए बिना भी जा सकते हैं, लेकिन तब जब वहां पर आपका किसी से विरोध ना हो। सती जी कहती हैं स्वामी मेरे पिता से आपका क्या विरोध है। इतनी बड़ी घटना हुई थी, शिव जी ने अपनी पत्नी से बताया नहीं था। गंभीरता देखे, आजकल के पति हो ससुराल में थोड़ी सी बात हो जाए, पत्नी को बोलेंगे आज के बाद अगर गई तो तुम खैर नहीं तुम्हारी, भूल जाना मायका आज, या तो मैं या तो तुम्हारा मायका। सही है कि नहीं? अगर कोई ससुर अपमान कर दे दामाद का तो दामाद दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ो तो छोड़ो, आकर पत्नी को 100 बात सुनाएगा। तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया है, लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार हो जाएगी, पूरे खानदान को गालियां पड़ेगी। अरे शिव जी का भाव देखो, आहा इतनी बड़ी बात हुई, इतना अपमान हुआ, पर शिव जी ने अपनी पत्नी को ही नहीं बताया। पर
आज अवसर आ गया बताने का, इतने वर्षों से नहीं बताया। जब सती जी ने मायके जाने की जिद की, तब शिव जी ने कहा कि देवी, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं। सती जी ने कहा क्यों? आज तक तो आपने नहीं बताया। शिव जी कहते मैंने जरूरी नहीं समझा, पर आप जिद कर रही हो तो कहना पड़ रहा है। देवी, एक बार आपके पिता दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का नायक बनाया गया और उस समय उसका स्वागत हो रहा था उनका। मैं अपने स्थान से उठा नहीं, मैं ध्यान में लगा था। आपके पिता ने इसे अपना अपमान समझा और मुझे बहुत भला बुरा कहा। बात तो यही समाप्त हो गई थी, पर आपके पिताजी के मन में अभी तक बैर चल ही रहा है। एक बात कहूं महाराज, इस संसार में कोई ऐसा नहीं जिसको पद प्रतिष्ठा मिल जाए और घमंड ना आ जाए। ये होता है महाराज, क्योंकि नहीं को अस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मदनाही। जब किसी को कुछ ज्यादा अच्छा मिल जाता है तो थोड़ा बहुत तो ईगो, थोड़ा बहुत तो घमंड आ जाता है महाराज, ये तो है। अब दक्ष प्रजापति को भी स्वाभाविक है घमंड आना, अभिमान आना। तो दक्ष प्रजापति के विषय में आज शिव जी ने बताया कि ऐसी सी बात है, इसीलिए नहीं जा रहे हैं देवी, निमंत्रण नहीं मिला है। सती मैया का भाव मायके के लिए, कहती है मेरे पिता ने बहुत बड़ा अपराध किया स्वामी, मैं जाकर पूछूंगी, अपने पिता से पूछूंगी कि उन्होंने आपका अपमान क्यों किया। और देखना मेरे पिताजी जब मुझे देखेंगे ना, सारा गुस्सा भूल जाएंगे, सारा क्रोध भूल जाएंगे स्वामी। क्यों? सती जी एक बेटी है और बेटी का मायके के प्रति प्रेम बहुत होता है महाराज। मायके में लाख कोई कुछ कह दे, बेटी इतना बुरा नहीं मानती। सती जी सोचती हमें नहीं बुलाया गया, हो सकता पिताजी बहुत व्यस्त हो गए हो, टाइम ना मिला हो। सती जी ने निवेदन किया स्वामी हमें चलना चाहिए। शिव जी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। देवी आपको जाना हो आप जाओ, मैं समझा रहा हूं, मान जाओ सती। आपने पहले भी मेरी बात नहीं मानी थी, आज भी नहीं मान रही हूं। और महाराज शिव जी एक संदेश हमको आपको देते, समाज को देते हैं। क्या? गुण गाना नहीं निर्गुण के कभी, कभी मूढ़ को मित्र बनाना नहीं, अपमान का ध्यान सदा रखना, और जहां मान न हो वहां जाना नहीं। जिस स्थान पर आपका अपमान होता हो, आपको पसंद नहीं करते हो लोग, वहां जाने में कल्याण नहीं है, बिल्कुल न जाइए, ऐसे स्थान का त्याग कर दीजिए। सती जी बहुत जिद करती हैं। भोलेनाथ कहते हैं देवी मैं नहीं जाऊंगा, आपको जाना है तो जाइए, साथ में गणों को लेकर के जाइएगा। नंदी भृंगी 2 गण हैं, उनको भेज दिया साथ में। आज सती मैया अपने पिता के भवन जा रही हैं। सती जी का बेटी का भाव है, क्योंकि सती जी को देखो शिव जी ने त्याग दिया है, मन में पीड़ा हुई। सती जी इसलिए जा रही थी कि आज इतने दिन बाद अपने मायके जाऊंगी, माँ से मिलूंगी, अपना दुख अपने पिता से कहूंगी, क्या पता मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। महाराज एक बेटी मायके साड़ी कपड़ा लेने ही नहीं आती है, मायके इसलिए आती है कि किसी ने अगर कोई कटु वचन कहे हैं अपने माता पिता को बताऊंगी, मेरे माता पिता सुनेंगे, मेरे मन का कुछ बोझ हल्का होगा। भले ही दुख दूर ना हो लेकिन बोझ तो हल्का होगा। यही भाव है सती जी का महाराज, और इसीलिए सती जी आज अपने मायके की ओर चल पड़ी हैं। एक बेटी का बड़ा सुंदर भाव है। क्या? बेटी का जब विवाह होता है ना तो लोग कहते हैं ये पराई है, ये पराई है। और इस संसार में बेटियों का कोई घर नहीं होता महाराज। मायके में होती अगर कोई गलती हो जाए तो लोग कहते हैं इसे पराई घर जाना है, कहते ना अरे ये तो पराई है, इसे पराई घर जाना है। और जब विवाह करके ससुराल आती है, कोई गलती हो जाती है ना तो वहां भी लोग यही बोलते हैं ये क्या जाने, अरे तो पराई घर की है ना। क्या बेटी का कोई घर नहीं होता? एक बेटी का विवाह हुआ, अपने पिता को
पत्र लिखती है और पूछती है कि हे पिताजी, जब मैं थी तो मैं आपकी चिंता करती थी, आज आपने अपने से दूर कर दिया। ये बताइए अब आपका ख्याल कौन रखता है? क्या मेरी याद नहीं आती है? और महाराज, ये समाज का नियम है, कोई पिता अपनी बेटी से कितना भी प्रेम करे पर वो अधिक दिन तक बेटी को अपने घर नहीं रख सकता, बेटी को विदा ही करना पड़ता है। तो वो बेटी पूछती है, एक बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? एक बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? वो बेटी कहती है कि पिताजी, जब मेरा जन्म हुआ था तो सबका चेहरा दुखी हो गया था कि क्या हुआ, बेटी हुई है, बोझ हो गई है। लोग बेटियों को बोझ मानते हैं, सोचते हैं अब तो ये जन्म ले ली है, इसे पाल पोस करके बड़ा करो फिर दहेज दो। पर एक बात जान लो महाराज, बेटी कभी बोझ नहीं होती है। बेटी के जन्म पर दुख मत करो, बेटी बोझ नहीं होती है। आप बेटी को उस योग्य बनाओ कि आपको दहेज देने की नौबत ही ना आए। बेटी खुद अपने आप में दहेज हो, ऐसा काम करो, उसे अच्छा संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, उस योग्य बनाओ। अगर हर कोई यही सोच ले कि बेटी बोझ है तो महाराज नवरात्र में लोग कन्या पूजन करते, कन्या कहाँ से मिलेगी बोलो? कुछ लोग ना, मैंने देखा है बहुत से जगह, जान जाते हैं कि गर्भ में बेटी है तो बेटी को मार डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये जन्म ले लेगी तो हम बंधन में हो जाएंगे, पैसे बहुत लग जाएंगे। तो जो लोग गर्भ में बेटियों को मार डालते हैं, बेटियों को बोझ समझते, मैं उनके लिए दो शब्द कहना चाहूंगी कि हर एक पाषाण शालिग्राम की बटिया नहीं होती, हर एक पाषाण शालिग्राम की बटिया नहीं होती। अमीरी जिंदगानी में कभी कुटिया नहीं होती। और कभी भी गर्भ में कन्या पे चाकू मत चलाना तुम, कभी भी गर्भ में कन्या पे चाकू मत चलाना तुम, क्योंकि वो घर घर नहीं होता जहां बिटिया नहीं होती, वो घर घर नहीं होता जहां बिटिया नहीं होती। घर में कोई भी शुभ अवसर होता है, सबसे ज्यादा बेटियां घर आंगन में चहकती हैं, दौड़ते रहती हैं, कितना अच्छा लगता है। तो बेटियों के बिना तो घर सूना है। महाराज, बेटी और उसके पिता का जो प्रेम होता है अकथनीय, अवर्णनीय, शब्द नहीं है। तो वो बेटी कहती कि पिताजी, जब मैंने जन्म लिया तो सब दुखी हुए पर आप खुश थे, मुझे माँ ने बताया था। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? और वो बेटी पूछती है कि पिताजी, ये संसार का कौन सा नियम है, कैसी परंपरा है, ये कैसा विधान है? पापा बता दो कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना
ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। तो एक बेटी मायके केवल साड़ी कपड़ा लेने नहीं आती, वो इसलिए आती है कि अगर किसी ने कुछ कहा होगा, ससुराल में किसी बात को लेकर ताने मिले होंगे, तो मैं अपनी माँ से कहूँगी, अपने पिता से कहूँगी, तो मेरे जीवन का दुख दूर होगा। कहते ना कि बेटी का प्रेम पिता से इतना होता है, अक्सर देखा गया है माँ जो होती है वो बेटों से ज़्यादा प्रेम करती है और पिता बेटी से ज़्यादा प्रेम करते हैं। बेटी अगर बेटी रोटी बनाई, थोड़ी गलती हो गई, जल गई तो माँ डांटेगी, पर पिता कहता है जाने दो, कितने दिन का साथ है हमारा, जाने दो, कोई बात नहीं, गलती हो गई। पिता को वही रोटियां बेटी के हाथ की बनी बड़ी मीठी लगती, भले वो जल गई हो। तो पिता बेटी का प्रेम ऐसा होता है। महाराज, अगर कोई बेटी जिसके पिता नहीं है, वो कोई गलती कर देती है, तो लोग क्या कहते हैं, जाने दो बिन बाप की बेटी, मत कहो इसे कुछ। तो महाराज, एक बेटी और पिता का ये प्रेम होता है। यही प्रेम देख करके आज सती जी अपने मायके की ओर चल पड़ी कि मैं अपने माता पिता से मिलूंगी, अपना दर्द कहूंगी। सती जी पिता के भवन जब पहुंची तो क्या हुआ, आज पिता के भवन पहुंची है मां सती और नगर बड़ी सुंदरता से सजाया गया है, दिव्य। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुन सनमानी, दक्ष त्रास का हुन सनमानी, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिलही एक माता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता। अब देखो महाराज, आज बड़े अरमानों के साथ सती मैया अपने मायके पहुंची, बढ़िया साजा हुई है, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, सारे रिश्तेदार आए हैं, 15 बहनें सती जी की सब आई हैं। जैसे ही सती जी पिता के भवन में प्रविष्ट हुई, सबसे पहले कौन मिला, सबसे पहले बहनें मिली हैं। सारी बहनें आई हैं मुस्कुराते हुए, लेकिन देखो किस प्रकार की मुस्कान है चेहरे पर। जो बहनें हैं वो व्यंगात्मक मुस्कान के साथ आई हैं। व्यंगात्मक मुस्कान अर्थात किसी की हंसी उड़ाना। मुस्कान भी दो प्रकार की होती, एक होती कब, जब आप किसी से मिलते हैं, अंदर से आपको खुशी होती, तब चेहरे पे स्माइल आती है, मुस्कान आती, और एक होती किसी की परिस्थिति का उपहास उड़ाना। तो आज जो बहनें, उनके चेहरे पर व्यंगात्मक मुस्कान है, उपहास उड़ाने वाली। क्या बोली बहनें, अरे ये भी चली आई, इसको तो निमंत्रण ही नहीं मिला था। दूसरी बहन कहती है, क्या करोगी, कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं मान सम्मान का जिनको ध्यान भी नहीं होता है। सती जी ने बहनों की ये बात सुनी और सती जी को बात बुरी नहीं लगी। सती जी ने आगे कदम बढ़ाया। आगे कौन मिला, सादर भले ही मिली एक माता। माँ का दिल जो होता है बड़ा कोमल होता है। सती जी की माँ ने जब देखा, दौड़ कर आई,
बेटी को गले से लगा लिया, रोने लगी। लेकिन ज्यादा देर बात नहीं कर पाई, कहीं मेरे पति दक्ष प्रजापति ने देख लिया तो खैर नहीं। डर के मारे माँ अपनी बेटी से ये भी नहीं पूछ पाई कि बेटी तेरा क्या हाल है, तू कैसे जीवन बिता रही है। माँ मिली, गले लगाकर अपने कार्य में व्यस्त हो गई सती जी और आगे बढ़ी। रिश्तेदार मिले, रिश्तेदारों ने भी व्यंग कसी। अरे सती, जब आ ही रही थी तो अपने पति को भी ले आती, वैसे निमंत्रण तो तुझे मिला नहीं था। सती मैया को बुरा नहीं लगा, बहनों ने हंसी उड़ाई, बुरा नहीं लगा। रिश्तेदारों ने हंसी उड़ाई, सती जी को बुरा नहीं लगा। बुरा कब लगा? सती जी यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने जा रही थी और क्या देखा कि यज्ञ में जहां पर यज्ञशाला बनी है उसी बरामदे से सामने से दक्ष प्रजापति आ रहे हैं। सती जी ने सोचा कि एक बार पिता से आज मिलूंगी, उनसे पूछूंगी। मेरे पिता मुझे देखकर पिघल जाएंगे, सारा क्रोध समाप्त हो जाएगा। सती जी जैसे अपने पिता के निकट गई और क्या हुआ, दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी सती को देखा, भ्रिकुटी चढ़ गई, क्रोध में आ गया। कौन सा ऐसा पिता होगा जो बेटी को देखकर जल भुन जाए। दक्ष बेटी को देख करके जल भुन गया और दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलोक जरे सब गाता। देखकर सती जी को जल भुन गया और देखकर जल भुन करके भ्रुकुटी टेढ़ी करके दक्ष प्रजापति मुंह फेर के आगे बढ़ गया। आज सती जी को बहुत बुरा लगा। रिश्तेदारों ने हंसी उड़ाई, बुरा नहीं लगा। बहनों ने हंसी उड़ाई, व्यंगात्मक वचन कहे, सती जी को तनिक बुरा नहीं लगा। पर आज एक पिता ने अपनी बेटी से मुंह फेर लिया, ये बात सती जी को सहन नहीं हुई। सती जी रोने लगी। ठीक कह रहे थे शंकर जी, मैंने उनकी बात नहीं मानी। अरे चलो, मेरे पिता ने मेरा अपमान किया, मेरे पति का अपमान किया उस समय, इसके बाद भी मैं आई, मुझसे बात भी नहीं करते। सती जी दुखी होकर के, पहले से ही कितने दुख हैं जरा सोचो। सती जी को शिव जी ने त्याग दिया है, ऊपर से मायके में भी ऐसी लोगों का भाव। सती जी की आज पीड़ा सती जी ही जाने। सती जी ने सोचा चलो अब किसी से बात नहीं करूंगी, यज्ञ मंडप की परिक्रमा करके प्रणाम करके चले जाऊंगी। लेकिन क्या हुआ, जैसी सती जी यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़ी तो क्या देखा कि यज्ञशाला में जहां यज्ञ मंडप है वहां सबको, छोटे से छोटे देवताओं को यज्ञ में भाग दिया गया, पर भोलेनाथ का कहीं नामो निशान नहीं। सती जी को ये बात सहन नहीं हुई कि चलो एक बार कहा सुनी हो गई थी मेरे पिता से, दोबारा आज मैं मायके आई, मेरा भी अपमान हुआ, कोई बात नहीं, मैं बेटी हूं। पर मेरे पिता दक्ष प्रजापति मन के इतने बड़े पापी कि यज्ञ में मेरे पति को, महादेव को स्थान नहीं दिया जो देवों के देव है। ये दक्ष प्रजापति ने बहुत गलत किया। आज से मैं पिता बेटी का रिश्ता खत्म करती हूं। और सती मैया क्रोधित हो गई। तब चित्त चढ़े हो जो शंकर कहे हो, प्रभु अपमान समझ उर दे हो। आज शिव जी की बातें याद आ रही कि शिव जी ने सही कहा था मत जाना, मैं ही नहीं मानी, मैं ही पिता के प्रेम में, मायके के प्रेम में डूबी हुई थी। पिछला दुख जो शिव जी ने त्यागा था वो दुख छूट गया। अब ये शिव जी के अपमान का दुख और हृदय जला रहा है कि मेरे पति का आज अपमान हुआ है, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती। सती जी ने ललकार करके कहा कि सुनाहूं सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जो शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। ध्यान से सुनो, जितने यहाँ पर सभासद बैठे हो, जितने भी देवगढ़ बैठे हो, मैं कान खोल करके मैं बोल रही हूँ, कान खोल करके सुन लो। जिसने भी शिव जी की निंदा और देखा है और सुना है, शिव जी की निंदा को
कानों से सुना है और होते देखा है, उन सब को मेरा शाप है। वो सभी सुखी नहीं रहेंगे, ये मेरा शाप है। वो सब पछताएंगे और साथ ही साथ मेरे पिता दक्ष प्रजापति भी अपने इस करनी पर रोएंगे। आज उन्होंने महादेव का अपमान किया है, शिव का अपमान किया है। मैं अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती और ये जो तन मुझे मिला है दक्ष प्रजापति से मिला है, इसलिए मैं इस शरीर को तुरंत छोड़ देना चाहती हूँ। मैं जीवित नहीं रहना चाहती, अब मेरा जीवित रहना व्यर्थ है। ऐसा कहकर सती मैया भूमि पर बैठ गई और महाराज मां सती ने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को जलाना आरंभ किया। जैसे मां सती ध्यान में बैठी, योगाग्नि प्रकट हुई और महाराज मां का शरीर धू धू करके जलने लगा। बोलिए सती मैया की। ये भारत की नारी है, भारत की नारी अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। यही तो विशेषता है हमारे भारत की नारियों की। खुद चाहे कितना भी लड़ झगड़ ले, लेकिन तीसरा व्यक्ति अगर कुछ बोल दे तो औरतें मुख नोच लेंगी। कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई, मेरे पति को कैसे बोल दिया। यही तो हमारी संस्कृति की विशेषता है। महाराज सती जी का शरीर जलकर भस्म हो गया और जैसे ही इस प्रकार कहकर मैया ने अपना शरीर भस्म किया, भयऊ सकल मख हाहाकारा, पूरे संसार में हाहाकार मच गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया, सभी लोग दुखी हो गए, डर गए, अब क्या होगा। और महाराज सूचना शिव जी तक गई। शिव जी को सूचना मिली, सती नहीं रह गई। शिव जी जोर जोर से विलाप करने लगे। सती इसीलिए मैं मना कर रहा था, मत जाओ, तूने मेरी बात नहीं मानी। देखो क्या परिणाम हुआ। समाचार सब शंकर पाए और शिव जी क्रोध में आकर क्या किए, क्रोध में आकर उठे और उठ करके क्रोध में उठ करके शिव जी ने अपनी जटाओं में से एक केश को उखाड़ा, भूमि पर पटक दिया। और जैसे भूमि पर पटका महाराज तो क्या हुआ, वीरभद्र नाम का एक काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ। वीरभद्र को शिव जी कहते हैं कि सुनो, मेरी आज्ञा है, जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दो। दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करो और इतना ही नहीं, कोई भी अगर उनकी रक्षा में आए तो उसका भी नाश कर देना। दक्ष प्रजापति को भी समाप्त कर दो। जब सती नहीं रह गई तो मेरा संबंध फिर कैसा, ना मेरा कोई ससुर ना मेरा कोई ससुराल। शिव जी ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र आए, जैसे सुंदर सजावट हुई थी, जैसे ही सबका सर्वनाश करना आरंभ किया। गणों ने भी साज सज्जा को तहस नहस करना आरंभ किया। जो भी देवता बोलते वीरभद्र ने सबको समझाया। पूषा नाम के देवता थे, उनके दांत तोड़ दिए। भृगु जी की दाढ़ी मूछ उखाड़कर उनके हाथ में दे दी। और महाराज वीरभद्र ने देखा दक्ष प्रजापति उठकर खड़ा होता है और जैसे दक्ष प्रजापति ने कहा, कौन है तू, क्यों मेरे यज्ञ का नाश कर रहा है। वीरभद्र ने घुमा करके एक जोरदार थप्पड़ दिया और जैसे थप्पड़ दिया वहीं बगल में अग्नि कुंड जल रहा था। वीरभद्र के थप्पड़ के लगने से दक्ष प्रजापति का जो शीश था वो धड़ से अलग हो गया। शीश यज्ञ कुंड में गिर गया। यज्ञ कुंड में शीश जला और महाराज अब तो यजमान जी समाप्त, धड़ पड़ा हुआ है। अब तो और भी हाहाकार मच गया। शिव जी अब क्रोध में है, क्रोध में है। बाबा उन्हें शांत करना है। कैसे शांत हो। ब्रह्मा जी और विष्णु जी पहुंचे। ब्रह्मा जी विष्णु जी आकर देवताओं को फटकार लगाई। बोले, क्यों आए तुम लोग यज्ञ में। जब शिव जी को निमंत्रण नहीं मिला था तो तुम्हें क्या लगा कि यहां सब कुछ अच्छा होगा। अरे जिस जगह किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को, हमारे इष्ट को निमंत्रण ना मिले, उस जगह जाना बेकार है।
सारे देवताओं ने सोचा शिव जी को निमंत्रण नहीं मिला, हमें मिला, इसका मतलब हम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन महाराज आप बताओ, आपके घर में आपके बुजुर्गों को कोई न बुलाए, आपके माता पिता को मना कर दे, कहे खाली तुम ही आना, आपको अच्छा लगेगा? आप जाओगे? शिव जी कौन है? जगत पिता है। शिव जी को अगर नहीं बुलाया गया तो देवताओं को नहीं जाना था। विष्णु जी और ब्रह्मा जी नहीं गए थे उस यज्ञ में, लेकिन जब हाहाकार मचा, विष्णु जी आए, ब्रह्मा जी आए, शांत करते शिव जी को। शिव जी शांत नहीं होते, क्रोध में है। शिव जी से कहा प्रभु शांत हो जाइए, हम वचन देते हैं हम सभी कि अब कोई भी यज्ञ होगा तो उसमें आपको भाग अवश्य मिलेगा, और जिस यज्ञ में आपको भाग नहीं दिया जाएगा वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसलिए यज्ञ में शिव जी के नाम की आहुति अवश्य होती है, क्योंकि भोले बाबा को अगर यज्ञ में भाग नहीं दिया तो आपका यज्ञ कभी पूरा नहीं हो सकता, कोई भी यज्ञ हो। शिव जी शांत भय। देवता कहते हैं कि प्रभु अब यज्ञ का संकल्प हो चुका है, तैयारी हो चुकी, यज्ञ को पूर्ण होने दीजिए। अब यजमान ही साफ हो गए, यजमान ही नहीं तो यज्ञ कैसे हो? शिव जी से निवेदन किया, दक्ष प्रजापति को जीवित करिए। भगवान शिव कहते हैं अब तो असंभव है, क्योंकि इनका शीश जल चुका है। शिव जी ने कहा एक काम हो सकता है, दक्ष प्रजापति के धड़ से मैं किसी और का शीश जोड़ करके इन्हें जीवित कर सकता हूँ। तो किसका शीश लगाया? बकरे का शीश लगाया। अच्छा, क्या भोले बाबा को कोई और नहीं मिला था? बकरे का शीश क्यों लगाया? किसी को पता है? अच्छा बताओ, बकरा कैसे बोलता है? बोलो। बहुत अच्छा बोला, एक बार फिर से बोलो। बकरी या बकरा कैसे बोलता है? मैं करता है ना। ये मैं शब्द किसका सूचक है? अभिमान का। कुछ लोग होते हैं ना, मैं ना होता तो ये ना होता, मैं हूं, मैंने किया। ज्यादा मैं नहीं करना चाहिए महाराज। ये मैं जो है अभिमान की भावना है। मैं श्रेष्ठ हूं ये तो ठीक है, स्वाभिमान है, पर मैं ही श्रेष्ठ हूं ये अभिमान है। और महाराज अभिमान में पड़ा व्यक्ति अंधा हो जाता है। जैसे अभिमान में इंसान को इंसान नहीं दिखता, अभिमान में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पे चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। इसीलिए जीवन में अभिमान से बचो। आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, वो तो सब जान ही रहे, देख रहे, कहने की क्या जरूरत। जैसे कुछ लोग होते हैं ना महाराज, बहुत धनवान हुए, आप उनके घर गए ना तो वो हर चीजों के दाम गिनवाने लगते हैं। आप देख रहे हो फिर भी वो बार बार बताएंगे, जरा ये देखिए हमारा ऐसा है। अरे महाराज, तो इसी संदर्भ में कहा जाता है भगवान को अभिमान पसंद नहीं। एक बार की बात है, प्रभु श्री राम लंका विजय प्राप्त करके वापस आए। माँ कौशल्या ने पूछा, मेरे लाल राम तूने रावण को कैसे मारा? भगवान श्री राम ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, मैया मैंने रावण को नहीं मारा, तो रावण को उसके मैंने मारा है, उसके अभिमान ने मारा। रावण अभिमान न करता तो मरता ना। तो इसीलिए जीवन में कथा कहती है अभिमान मत करो, जितना हो सके अभिमान से बचो। और शिव जी ने बकरे का शीश इसलिए जोड़ा कि दक्ष प्रजापति बड़ा अभिमानी था, मैं करता था, इसीलिए बकरे का शीश जोड़ा। जो ज्यादा मैं करते हैं ना, उनकी वही गति होती है जो दक्ष प्रजापति की हुई। बोले शंकर भगवान की। तो महाराज कभी भी जीवन में भगवान भोलेनाथ को और भगवान नारायण को अलग मत समझो, दोनों एक हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे हम भोलेनाथ के भक्त हैं, कुछ लोग कहेंगे हम राम जी के भक्त हैं। अरे राम जी तभी मिलेंगे जब शिव जी की कृपा होगी, और शिव जी तभी मिलेंगे जब राम जी की कृपा होगी। दोनों एक ही है। हरि हर एक है दोनों, हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम
हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों। तालियों की सेवा करते हुए बोले शंकर भगवान की जय हो। जय जय। ये रहते हैं हिमाचल में, वो रहते क्षीर सागर में। रहते हैं हिमाचल में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमाचल में, वो रहते क्षीर सागर में। वो रहते हैं हिमाचल में, वो रहते क्षीर सागर में। ससुर घर ससुर घर ससुर घर दोनों रहते हैं। ससुर घर दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और देखो दोनों में समानता क्या है, थोड़ा सा अंतर है, एक है, कार्य एक है, थोड़ी सी समानता थोड़ी सी असमानता। क्या है? ये पीते विष भरा प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते विष भरा प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते विष भरा प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते विष भरा प्याला, वो
जगत उपकार करने में, जगत उपकार करने में, ना ये कम है ना वो कम है, हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है, ना ये कम है ना वो कम है, ना ये कम है ना वो कम है, हरि हर एक है दोनों। बोली शंकर भगवान की। तो महाराज सती मैया जब अपना शरीर छोड़ रही थी तो उनके मन में एक ही कामना थी, सती मरत हर सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मैया ने जब अपने शरीर को समाप्त किया तो एक ही बात कही कि हे प्रभु, हे राम जी, अगर शिव जी के चरणों में मेरा प्रेम सच्चा है तो हर जन्म में पति के रूप में यही हमें मिले और कोई नहीं। और महाराज ऐसा कहा जाता है, जब मृत्यु निकट हो उस समय आपने जो भी कामना की वो जरूर पूरी होती है। सती जी ने अपना शरीर छोड़ा खुद से, उन्हें पता था मेरी मृत्यु होने वाली है, पर हम आपको पता नहीं होता है हमारा अंतिम समय कौन है। कोई जानता है? कोई नहीं जानता। इसीलिए कहा जाता है भजन करो, जितना हो सके भगवान की कथा का सुनो। क्यों? जीवन का कौन सा क्षण अंतिम है कोई नहीं जानता। कुछ लोग ना इंतजार करते बुढ़ापे का, सोचते हैं कथा सुनना बुढ़ों का काम है, बुढ़ापे में कथा सुनेंगे। क्या सबके जीवन में बुढ़ापा आता है? कुछ लोग तो बीच में ही निकल जाते हैं हमारा आदि संसार है। तब बताओ बात सही है कि गलत? कि कहीं लिखा है क्या कि 100 वर्ष के बाद ही मृत्यु होगी? बहुत से लोग हैं 100 वर्ष से अधिक जी रहे हैं। अभी भी कुछ लोग हैं 106 साल के हो गए जीवित हैं। बहुत से लोग 80-90 तक जीते हैं। और बहुत से लोग महाराज बीच में ही गोविंदाय नमो नमः। अब कहीं आपने इंतजार किया कि चलो भजन भक्ति करेंगे जीवन के अंतिम क्षण में, तब तो हो चुका। इसलिए भक्ति के लिए, भजन के लिए बुढ़ापे की प्रतीक्षा मत करो। बुढ़ापे में तो ऐसे ही सरकार भी रिटायर कर देती है नौकरी से महाराज। जब काहे लायक नहीं रह जाओगे तब तो भजन करना ही करना, तो मजबूरी है आपकी। घर पे पड़े रहोगे करोगे क्या? लेकिन शरीर चल रहा है, युवावस्था है, आपका मन भगवान में लग जाए तब जानो बड़ी बात है। जैसे कोई भोजन आपने बनाया घर में, वो सड़ गया, बेकार हो गया, जानवरों को डाल दिया या किसी को दे दिया, तब तो आपकी मजबूरी, वो तो फेंकना ही था। अच्छा तो तब है जब ताजा रहे, बढ़िया, आपने किसी को बुलाकर पवा दिया, तब माना जाए कि आप दानी हो। बात सही है कि नहीं? ऐसे ही जब उम्र हो तब भजन करो, पर ऐसी उम्र में भजन में मन लगता कहाँ है महाराज। तो जो लोग सोचते हैं कि बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे, बुढ़ापा किसी ने देखा नहीं है। जब आपको अवसर मिल जाए तभी भजन कर लो, जब कथा का अवसर मिल जाए तभी कथा सुन लो। हाँ देखो बजा रहे हैं बढ़िया ट्यून, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अब जिसने देखा होगा महाराज उसी को इंतजार रहेगा बुढ़ापे का। बाकी तो कथा हर किसी के लिए है। भगवान के भक्तों का नाम आए तो भगवान के भक्त 5 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक के हो सकते हैं। कोई कहा नहीं गया है कि किसी उम्र विशेष में आप कथा सुनिए।
और यहाँ पर जो कथा हो रही है, इस कथा में सभी ग्रामवासी भक्तगण सम्मिलित हैं, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। तो प्रतीक्षा ना करे कि हमको स्पेशली बुलाया जाएगा तो हम जाएं। ये भगवान की कथा सार्वजनिक है, सबके लिए। भगवान की कथा किसी एक के लिए नहीं होती, सबके लिए होती है। जो आएगा इस दरबार से कुछ पाएगा, मेरे राम जी की कृपा पाएगा। तो राम जी का नाम कल्याण करने वाला है, राम जी का नाम भवसागर से पार करने वाला है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, बड़ा ही नास्तिक था, वो भगवान को नहीं मानता था। घर वाले बड़े सदाचारी थे, श्री राम, घर वाले बड़े सदाचारी थे, बड़े अच्छे थे, पर वो व्यक्ति नास्तिक था, एक नंबर का बिगड़ैल, और इतना उसका विचार दूषित था, सारे गलत काम करता था, नशा करता, मदिरा पीता, जुआ खेलता, लोगों को गाली देता था, स्त्रियों का संग करता, मतलब जीवन में जितनी बुराइयां होती सब उस आदमी के अंदर थी। तो घर वाले बेचारे सब भजनानंदी थे। घर वाले सोचते कि हमारा कल्याण तो हो जाएगा, पर ये इतना पाप करता है, इसका कल्याण कैसे होगा। अब भाई अपना घर का व्यक्ति कितना भी नालायक हो, लेकिन प्रेम कहीं चला नहीं जाता है। तो क्या किया घर वालों ने, सोचा इसका कल्याण कैसे कराई। कोई उसको शिक्षा देता तो वो झगड़ लेता था। तो उस घर में एक गुरु जी आते थे, महात्मा जी आते थे। महात्मा जी आए तो घर वालों ने कहा, महात्मा जी आपकी कृपा से कोई कमी नहीं, सब बहुत बढ़िया, पर हमारा एक बेटा बड़ा नालायक है, ना भगवान का भजन करे, ना पूजा पाठ करे, कोई पवित्रता नहीं रखता, बड़ों से जुबान लड़ाता है, मदिरा पीता है, नशा करता है, जुआ खेलता है, सारे गलत कार्य करता है। इसको समझाइए, इसका भी मन, इसकी भी बुद्धि सुधर जाए। महात्मा जी बोले कि ठीक है, मैं प्रयास करूंगा। महाराज, अड़ियल लोगों को समझाना भी बड़ा कड़ा काम है। महात्मा जी ने कहा ठीक है, मैं प्रयास करूंगा। एक दिन महात्मा जी आए और उस आदमी से बोले कि काहे करते हो इतना अपराध, इतना पाप, क्यों सताते हो अपने घर वालों को। अरे मनुष्य बन जाओ, राक्षसों की तरह जिंदगी क्यों जी रहे हो, क्यों करते हो गलत काम। ऐसा काम मत करो जिससे दूसरों को पीड़ा पहुंचे, नरक में जाओगे। उसके शब्द सुनिए क्या थे, ऐ महात्मा मेरे को ज्यादा बुद्धि मत दे, प्रवचन की जरूरत नहीं, मुझे क्या करना क्या नहीं सब पता है। अच्छे अच्छे हार गए मुझे समझा कर, आप भी यहीं से निकल लो पतली गली से। महात्मा जी बोले ये तो बड़ा गड़बड़ मिल गया, इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। महात्मा जी ने सोचा ये पूरा सीखा पड़ा हुआ है, इसको समझाना मुश्किल है, फिर भी एक प्रयास और करते हैं। महात्मा जी ने कहा चलो तुम जैसे हो वैसे रहो, कुछ मत करो, पूजा मत करो, भजन, हमसे दोस्ती करोगे, हमसे दोस्ती कर लो। बोला आपसे दोस्ती करके हमें क्या फायदा होगा। महात्मा जी बोले अरे ये जीवन में बहुत सारे काम बिना फायदे के किए जाते हैं, एक तो ये भी कर लो, हर चीज में फायदा मत खोजो, हमसे दोस्ती कर लो। बहुत सोचा, बोला चलो ठीक है, आज से आप मेरे मित्र। महात्मा जी ने कहा पहले इसे अपने में मिलाएं। तो मित्रता हो गई। महात्मा जी उसके साथ घंटों बैठते, बातचीत होती, उसी के मन की बात करते थे जिसमें वो खुश होता। धीरे 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 महाराज जी में उसका विश्वास बढ़ा, प्रेम बढ़ा। एक दिन महात्मा जी घूमते घूमते थोड़ा आगे वन में निकल गए। उस व्यक्ति से महात्मा जी ने कहा तुम मुझे अपना मित्र मानते हो। बोला हाँ। महात्मा जी बोले हमसे प्रेम करते हो। बोला हाँ करते हैं। तो मैं कुछ मांगू तो दोगे। बोला पूजा करने के लिए मत बोलना, भजन नहीं कर पाऊंगा, मैं पापी व्यक्ति हूँ। महात्मा जी बोले तुम भजन मत करो, एक बार मेरे कहने से राम बोल सकते हो। बोला खाली एक बार बोलना है। महात्मा जी बोले एकदम एक ही बार बोलना, फिर मैं जीवन में कभी नहीं कहूंगा, एक बार केवल तुम राम बोल दो। हंसने लगा। बोला एक बार बोलने से क्या होगा, हम तो इतने बड़े पापी हैं, नरक में मेरे लिए जगह फिक्स है, नरक तो मुझे जाना है। महात्मा जी बोले वो
तो बाद की बात है, अभी तुम मेरा कहना मान लो, दोस्ती का फर्ज निभा दो। बोला एक ही बार बोलेंगे? महात्मा जी बोले हाँ एक ही बार। बात सोचा समझा, बोला राम। महात्मा जी बोले बन गया हमारा काम। महात्मा जी ने कहा चलो तुमने मेरे कहने से एक बार राम जी का नाम लिया, लेकिन ध्यान देना जीवन में कभी कोई तुमसे कहे कि इस नाम के बदले कुछ मांग लो तो मांगना मत। यही कहना कि इस नाम का जो फल होता है वही हमें दीजिए। कुछ समय बीता, पाप तो उसने बहुत किए थे, पाप बहुत किए थे। समय का पड़ाव आगे बढ़ा, अंतिम समय आया, यम के दूत आए, उससे ले जाने घसीटते हुए लेकर गए। यम के दूत घसीट कर ले गए, और घसीट कर ले गए तो क्या हुआ? हिसाब किताब हुआ, उसका कागज चेक हुआ, तो पाप तो बहुत किए थे जीवन में। यमराज ने पूछा चित्रगुप्त बताओ इसने पाप कितने किए, पुण्य कितने किए हैं? चित्रगुप्त बोले सरकार पुण्य केवल एक किया है, किसी महात्मा के बड़ी जबरदस्ती करने पे इसने राम नाम लिया है, बाकी इसने पाप ही पाप किया है। यमराज बोले इसको नरक तो जाना ही है, पर इसने एक पुण्य भी किया है, चलो उसका फल दे दे पहले इसको, फिर इसको नरक भेजिए। बोलो तुमने एक बार राम जी का नाम लिया, क्या चाहिए बदले में? आज उसको महात्मा जी की बात याद आ गई। उसने कहा मुझे राम जी के नाम के बदले कुछ नहीं चाहिए, जो राम नाम का फल होता है वही दीजिए। यमराज कहे राम नाम का फल तो हमें भी नहीं पता, एक बार राम नाम लेने से क्या फल मिलता है? चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ये बड़ा पापी व्यक्ति, इसने पाप किया है जीवन भर, एक बार राम जी का नाम लिया है, इसे क्या फल दिया जाए? ब्रह्मा जी बोले भाई मैं तो अपने चारों मुखों से राम जी का नाम गाता हूँ, पर एक बार राम नाम की महिमा तो मुझे भी नहीं पता है, क्या फल मिलता है? शिव जी से पूछो। अब ब्रह्मा जी यमराज वो व्यक्ति पहुंचे शिवलोक। देखो महाराज फ्री में ब्रह्मलोक शिवलोक की यात्रा कर रहा है। शिवलोक गए, शिव जी ने देखा सबको एक साथ, कहिए कैसे आगमन हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं, यमराज जी कहते हैं कि पापी व्यक्ति इसने जीवन भर पाप किया है, एक बार राम जी का नाम लिया है। आप तो राम जी के परम भक्त हो, राम जी आपके इष्ट हैं, आप सदैव गुणगान करते रहते हो, राम नाम का दूसरों को भी प्रेरित करते हो, बोलो एक बार राम नाम लेने का फल क्या है? शिव जी बोले बड़ा कठिन प्रश्न लेके आ गए आप लोग, नाम तो हम राम जी का हमेशा जपते हैं, पर मुझे भी नहीं पता एक बार राम कहने से क्या फल मिलता है। किसी ने कहा झंझट छोड़ो, जिसका नाम है उन्हीं के पास चलो, वही बताएंगे। अब सब लोग पहुंचे साकेत धाम श्री राम जी के पास। राम जी ने देखा, भोले बाबा, ब्रह्मा जी, यमराज सब एक साथ। कहिए कैसे आना हुआ? यमराज जी बताते हैं प्रभु ये जो व्यक्ति देख रहे हो महापापी है, इसने बहुत पाप किया है, सबका अपमान किया है, कोई गलत काम इससे बचा नहीं है। हाँ एक बार आपका नाम लिया है, वो भी किसी महात्मा के बड़े कहने से। राम जी ने कहा देखो अब इसने लाख पाप किए हो, नाम लिया तो मेरा, ऐसा तो नहीं कि नहीं लिया। इसने चाहे एक बार लिया चाहे बार बार नाम लिया, तो महात्मा की बात तो मानी। इसलिए आज से हमारा बच्चा इसे यहीं साकेत धाम छोड़ जाओ, आप लोग अपने अपने घर जाओ, इसको साकेत धाम में छोड़ दो। महाराज सोचिए एक बार राम बोलने की ऐसी महिमा कि पापी से पापी व्यक्ति संतों की शरण में आया, राम जी का नाम लिया और आज भगवान का धाम मिला, नरक से बच गया। तो श्रद्धा से भाव से यदि हम लोग राम जी के नाम को जपेंगे तो सोचिए क्या स्थान होगा, कितना सुंदर होगा, है ना? तो महाराज आप जो राम जी की कथा सुन रहे हैं, ये राम जी की कथा कल्याण करने वाली है। ये तो राम जी की कथा है। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे
जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय हो। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन संजीवन मोरी सुहाई। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन संजीवन मोरी सुहाई। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। कर तू भी अमर हो जाए, गा कर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमत कर यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। गोस्वामी जी कहते कि राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जय पाना। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा की शीतलता ऐसी है, चकोर जिसका पान करते हैं वैसे ही संत राम कथा का पान करते हैं। और महाराज राम कथा क्या है? भगवान भोलेनाथ माँ भवानी को सावधान करते हैं। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जैसे आपके घर आंगन में कोई पक्षी आकर बैठ जाए, आप ऐसे ताली बजाओगे पक्षी उड़ जाएगा आवाज सुनकर। ऐसे ही जब राम कथा रूपी ताली पड़ती है ना,
तो हमारे मन में जो शंका रूपी विहग बैठे, जो संशय अज्ञानता है, वो उड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं। महाराज, आज आप सभी ने शिव सती प्रसंग श्रवण किया। चर्चा हो रही थी, सती जी ने मरते समय वरदान मांगा कि शिव जी के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे, हर जन्म में शिव जी मुझे पति के रूप में मिले। और उसका क्या परिणाम हुआ? सती जी का अगला जो जन्म हुआ वो पार्वती के रूप में हुआ। ते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। तो कल की कथा में हम लोग चर्चा करेंगे कि शिव जी और पार्वती जी का विवाह कैसे हुआ था। कल भोलेनाथ और माँ भवानी का विवाह होगा, पार्वती जी का। अभी आप सती जन्म की कथा सुन रहे थे। माँ जब पार्वती रूप में आई, किस प्रकार से भोले बाबा बारात लेकर, भूत प्रेतों की टोली लेकर पहुंचे हैं हिमाचल नगरी, और धूमधाम से माँ के साथ विवाह हुआ है। कल की कथा में बड़ा आनंद आने वाला है। शिव पार्वती विवाह का महोत्सव मनाया जाएगा। तो आज जो भक्त नहीं आए हैं, आपकी जिम्मेदारी, आप उन्हें सूचित करें। अच्छा, आप एक बात बताओ, आज कथा का प्रथम दिवस है, कितने भक्तों को कथा में आनंद आया? आया आनंद? सच सच बोल रहे हैं तो जरा हाथों को उठाओ, एकदम सीधा, बिल्कुल सीधा, जैसे जियो का टावर नेटवर्क करता है वैसे 5G वाला, और बोलना है जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वाह भाई, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रहा भाव आपका। आज ही पता चल गया, प्रथम दिवस में इतने सारे भक्तों की उपस्थिति बता रही है कि आप राम कथा के कितने प्रेमी हो। कल अद्भुत शिव पार्वती जी के विवाह की झांकी का भी दर्शन आप करोगे, सुंदर जयमाला होगी। और एक बात, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो सुन रहे हैं भक्त, कल शिव पार्वती विवाह में आपको आना है। सब आएंगे ना? तैयार होके आना है, ऐसे नहीं, बढ़िया श्रृंगार करके, जैसे आप दूसरों के विवाह में जाते हो तैयार होकर। और जो लोग नहीं आएंगे, ध्यान से सुनो, कहीं बाबा ने अपने एक भी गण को भेज दिया, एक भी भूत को, एक भी शिष्य को भेज दिया, तो फिर हमसे मत कहना। हाँ, सबको निमंत्रण है कल शिव विवाह का। बोलो जय श्री राम। आइए चलते विश्राम संकीर्तन की ओर। कल आप सभी सुंदर विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। राम राम बोल, सीता राम बोल। राम राम बोल, सीता राम बोल। राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोल। राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोल। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। नारायण बोल, नारायण बोल। नारायण बोल, नारायण बोल। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया 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 राम। जय जय सिया राम। बोली राघवेंद्र सरकार की।
श्री रामचरितमानस भगवान की, बोलो सती मैया की, शंकर भगवान की, बोलिए अयोध्या धाम की, चारों भैया की, सरयू मैया की, श्री राम जन्मभूमि की, कनक बिहारी सरकार की, बोलो शंकर भगवान की, ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। ग्राम वासियों की ओर से मैं उनका वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज से पहले आप माता बहनों तथा भाइयों के मन में एक शंका बार बार उत्पन्न हो रही थी कि ये लोग कौन है ऋषु भारद्वाज, और हमारा 2.5 लाख और 3 लाख रुपया पानी में बहा रहा है। आप लोगों के मन से आप लोग बोल रहे थे मेरे पास या मेरे आदमी के पास, मैं उनके शंका को दूर करना चाहता
आप लोग धूमधाम से तैयारी बना कर आइएगा। कल की कथा बहुत सुंदर है और माताएं बहनें आप लोग भी धूमधाम से तैयारी बना कर आइएगा। पांव पूजने का सौभाग्य मिलेगा। कल बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती का विवाह होगा। जिनको भी पांव पूजना चाहते हैं कल की डेट में आप लोग धूमधाम से तैयारी बना के आइएगा। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। हरि ओम आरार त्रिवार्दिव गुणरजः विदुरप्रायदामभिः दिवः सजागुसि बृहदे विडस्तत आत्मेकं वर्तते तमः। कीरत कलित ललित सिय पीकी, कीरत कलित ललित सिय पीकी, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पीकी, आरत श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि कवि ज्ञान विसार। हो गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि कवि ज्ञान विसारद। सुख सनकारे सुख सनकारी शेष वरु सारद, वरनी पवन सुत कीरत कीरत कलित ललित सिय पीकी, आरत श्री रामायण जी की। हो गावत वेद पुराण वर्तत, छबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। हो गावत वेद पुराण वर्तत, छबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन मुनि जन धन संतन को कर बस, तारयस मत सही। कीरत कलित ललित सिय पीकी, आरत श्री रामायण जी की। हो गावत संतत शंभु भवानी, अरु घट संभव मुनि विज्ञानी। हो गावत संतत शंभु भवानी, अरु घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासवादी कवि व्यासवादी कवि बर्ज बखानी, काग बुसोनी गरुड़ के गीती। कीरत कलित ललित सिय पीकी, आरत श्री रामायण जी की। जय हो। जय जय। जय हो।
सरस्वती की सुबह श्रृंगार मुक्ति जुगती की ओ कलिमल हरानी भी सरस्वती की सुबह श्रृंगार मुक्ति जुगती की कलन रोग भव कलन रोग भव मोरियमी के तात मात सब विद तुलसी की तीरथ कलित ललकसियती की आरत श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत हृदय रवेदे भवं भवगणी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कीरत कलित ललित श्रियपीगे आरति श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित श्रियपीगे आरति श्री रामायण तीरथ कलित